Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Amna is still in Dubai. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम, लेकिन अब मैं अबू धाबी से दुबई शिफ्ट हो चुकी हूँ। कैसी हैं आमना? आप कैसा आपका कॉन्सर्ट कैसा रहा? Oh, Hassan, my God, the concert was so spectacular. अभी तक सबको पता चल गया होगा, of course, that I was in Abu Dhabi for the Arijit Singh concert, और it was हम्म amazing. मैं चाहूंगी कि हम एक उस कॉन्सर्ट पे एक पूरा एपिसोड करें, मैं वापस आ जाऊं, because मेरे पास वीडियोस भी हैं and I have so much to talk about. And you know, the level of organization, the level of production, the level of commitment that this artist had, that you know, it was, एक तो होता है ना, आप कहीं जाते हैं और पैसा वसूल होता है, एक होता है कि आप कहते हैं कि यार मैंने कम पैसे खर्च किए हैं हम्म इसके लिए जो मुझे मिला है. It was such spectacular energy. ओह ओह 14,000 लोगों का पैक्ड स्टेडियम था. एंड इट वाज, द वाइब वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. चले, वी आर वेरी हैप्पी कि आपने शुक्र लगाया, आपको मजा आया. अभी आप दुबई में हैं तो वापस कब आ रही हैं आप? जी, मैं अभी दुबई में, और इंशाल्लाह वेंसडे को मैं वापस आऊंगी. एक हमें रिकॉर्डिंग जूम पे और करनी पड़ेगी, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगी मेरे ख्याल है, कोई क्योंकि कुछ मसला नहीं. ड्रामे जो हैं वो एंड हो रहे हैं मंडे ट्यूसडे के. काबली पुलाव का आखिरी हम एपिसोड हम्म देखेंगे. और काबली पुलाव तो हम बाद में रिव्यू करेंगे ना. अभी तो हमने जी कम ड्रामे रिव्यू करने हैं जी जी जी, ट्यूसडे को. बिल्कुल वो तो बिल्कुल. बेसिकली संडे और मंडे के ड्रामा संडे होते और हैं. मंडे के ड्रामे, जी बिल्कुल. तो काबली हाँ, तो काबली पुलाव तो इंशाल्लाह विल रिव्यू जब आप आ मेरे ख्याल है चुकी तुम्हारे होंगी हुस्न के वापस. नाम की आखिरी एपिसोड होगी कि नहीं. नहीं. एनीवे, तो वो इज बहरहाल, इट एंडिंग? आई आई एम. डोंट नो. तो एनीवे, एक एपिसोड हमें और जूम पे करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह फिर हमारा जो फ्राइडे को रिव्यू होगा वो इट बी बैक टू नॉर्मल. कोई नहीं. आप आमना, आप आपकी खातिर हम 2 और जी एपिसोड ठीक करने है, के लिए बहुत तैयार बहुत हैं. शुक्रिया आप आपका, फिक्र बहुत मत करें. शुक्रिया आपका. आपकी खुशी में ओ, हमारी खुशी है यार. आमना, क्यों आप ओ जी, परेशान अगर क्यों आप होती हैं? ऐसी बात होती है, आप मुझे ड्रामे ना देखने पे मजबूर करते. ड्रामे, मैं मैंने आपको आपको बताऊं, कतई ड्रामे. मजबूर नहीं किया. मैंने तो हाँ आप नहीं, आप सही कह रहे हैं. आप आपने एक मुझे. सेकेंड, मैंने आपको कहा था कि आप करेंगी रिव्यू या नहीं. आपने कहा बिल्कुल, हाँ, आपके लिए मैं वही अवेलेबल ही बात यह है अवेलेबल. कि ड्रामों का एंड हुआ इस हफ्ते, तो वी हैड टू टॉक अबाउट देम ऑफ कोर्स. आई मीन, हमारे वहाँ स्टेडियम में भी, हसन, मैंने स्टोरी लगाई तो there were two young ladies who came. They found me. I don't know how they found me amidst 14,000 people, and they came and they were from Bangladesh. They watch our reviews and they were big fans, and they sent a lot of love for you as well. तो मुझे यही था कि यार, लोग थैंक लोग यू. आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, वी आर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स. And I feel that we let people down when we don't deliver an episode, especially an important one, जब ड्रामा खत्म हुआ हो. तो जन्नत से आके खत्म हुआ है फ्राइडे सैटरडे. तो अब बनता था, आई हैड टू. लेकिन अगर मैं, मेरी शक्ल आपको लग रही है नहीं, सुकती हुई इस वक्त, तो मुझे माजरत दीजिएगा. बिकॉज मैं कल रात को कॉन्सर्ट देखा. आपको पता है, 200 साथ होते हैं, तो जरा नींदें कम होती हैं, और हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है. तो कोई नहीं आमना. आप भी डिजर्व करती हैं जी हल्ला जी. गुल्ला करना. और मैं ऑफ कोर्स, वर्ल्ड कप का कल फाइनल था, और वो खत्म हुआ, और हम्म अनडिफीटेड जो था वो टीम इंडिया की, वो दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया. एंड आई स्टिल थिंक दैट इंडिया वाज अ बेटर टीम, बट आई फील दैट ऑस्ट्रेलिया जस्ट हैड देयर विट्स टुगेदर इन द लास्ट गेम. दे, उन्होंने एक बॉल, हसन, एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कर. आई मीन, दे डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल अपॉर्चुनिटी. दे वर कंप्लीटली ऑन टॉप ऑफ द गेम yesterday. It was a fantastic show of, good. क्या कहते हैं? अब I'm going to be at a loss for words today. Just good गुड commitment गुड and स्पोर्ट्समैन. गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड गुड sportsman spirit. तो मुझे नहीं पता जस्ट गुड good था कि स्पोर्ट्स. नहीं, but it was just a very very good competency. नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छा. क्योंकि मैंने दूसरी इनिंग्स देखी, पहली तो मैंने नहीं देखी. हम्म. और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि मैं बल्कि यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि इंडिया की टीम भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त खेली है खेली है. और जी. अनडिफीटेड रही है. एटलीस्ट अब कोई ये नहीं कहेगा कि यार कि फिक्स था नहीं ये नहीं, वर्ल्ड कप, ये सारे मैचेस फिक्स थे. बिल्कुल. तो इसका मतलब है कि जो जितना इंडिया परफॉर्म करती आई है, उनके प्लेयर्स जितना परफॉर्म करते हैं, स्पेशली हम्म. अपने कोहली की बात की पिछले बार, ये रीच्ड अ माइलस्टोन. सो कोई बात नहीं. जीत और हार गेम का हिस्सा है. जी. बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल आई सपोज आर फीलिंग बैड Of फॉर course, इंडिया of हैविंग course, वन of course. 10 Yes. games
हम नॉट बनेंगे। अनडिफीटेड, और फिर आखिर में वर्ल्ड कप जीते, एंड हम्म। स्पेशली होम या ग्राउंड के ऊपर। सो लॉट्स and ऑफ and लव टू and ऑल it आवर goes इंडियन without saying that I व्यूअर्स एंड still think that India was a better team. It's just that it was not their day. And जब तक जहाँ तक sportsmen की बात है, डेंचू जैसे ऑस्ट्रेलिया वाज द बेटर Australia टीम। played better yesterday. Australia played ओके, better yesterday, but I think India is the stronger team. I feel that way. I may be wrong, but this is my layman opinion. But you give you have a Rohit Sharma on a team, or you have a Virat Kohli on a team, or you have someone like a Mohammad Shami, and your bowling lineup was, I mean, they were very, very good. That's why they were undefeated till now. But kal Australia had their wits together, and they performed better. और दूसरा मेरे ख्याल है थोड़ा सा um, चलो, हाँ, all said and done, a lot of love for our Indian viewers absolutely. who must be feeling really Absolutely. bad And about and guys, let down अगर after the हम loss. थोड़ा बहुत ट्विटर पे मजाक कर लेते हैं तो आई मीन आई होप कोई दिल पे ना ले, बिकॉज ये होता ही है। हमने भी बहुत बेइज्जती बर्दाश्त की है और सही पड़ी है बिल्कुल। जितनी है वो हम नहीं कहते कि जी ना करें। हमारी टीम ने वाकई बहुत बुरा खेला। तो मेरे ख्याल है, बट ऑफ कोर्स आई मीन जब कोई हारता है तो नोबडी लाइक्स टू टेक इट लाइटली। लेकिन मीम्स तो बनेंगे और ये सब कुछ तो नहीं होगा। नहीं, बल्कि मैं अब आपकी बात को की तायीद इसलिए भी करूंगा कि अब हमने जवान का रोस्ट पोस्ट हाँ किया। हमने पाकिस्तानी ड्रामों की और फिल्मों की जो जो रोस्ट किए हुए हैं जी। और जिस तरह से बात की हुई है, ज्यादातर लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, बट ऑफ कोर्स देयर वर सम हु टुक इट पर्सनली, हम्म। एंड आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। बिकॉज ये कोई खुदा ना खास्ता किसी और मुल्क की वजह से हमने नहीं कमेंट किया। It's content and everybody is allowed to हम्म। watch and have an opinion हम्म। about it. So I would like कि यार कि viewers should also lighten up a bit, ऐसे especially as far as our roasts are concerned. It was all done in It good was done humor, in good or humor और of मैं तो course, हमेशा yeah. ये कहती हूँ कि we have such a loyalty and we have such a connection with India and with our Indian viewers as well, and with Bollywood through cinema. We have such a connection that yesterday when Arijit Singh was performing, the last 1 hour of his performance was a medley of old songs. There was not a single song that I couldn't hum along with, you know. मतलब है कि अभी के नए गाने Hmm. उनके सारे वो मैंने नहीं सुने हुए थे, other than the really popular ones. But जो पुराने गाने थे, वो, every single song we knew because we've grown up on them. लेकिन यार ये बात है कि जब Hmm. क्रिकेट की बात आती है ना तो I'm sorry, no loyalty. वहां पे खत्म हो जाती है, मुझे माफ कर दें। I cannot support क्रिकेट India की on the, खैर हाँ है, नहीं। जवान के हमारे रोस्ट पे इतना ना सीरियस हो सीरियस यार, ना हो चिल यार, करें जवान ना, तो क्योंकि खैर हम शाहरुख खान वी हर लव एब्सोल्युटली। लेकिन ये बात मैं हाँ, मानती हूँ, और विच हर इज हफ्ते व्हाई हम आई आई तीन बार वांटेड टू अपने गिव नो ड्रामों दिस, को। विच इज व्हाई आई वांटेड टू गिव दैट लिटिल सीरियस little bit of the review as well, कि despite the roast and despite all the the fantasy and all the stupidity in the film, the bottom line is that the heart was in the right place and they addressed some very serious issues जो कि अगर इस ड्रेस में ना किए होते तो कोई देखता ना। It had to be entertaining and people are entertained by this and it grossed on the box office, so that's fine. But yeah, जहाँ तक क्रिकेट की बात आती है, guys, I'm really sorry, I cannot support the Indian cricket team. And that's just the rivalry is too deep. Otherwise I love India. मैं तो अ- जबकि इंडियन जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जब एक पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था तो वी वन अ मैच विद इंडिया, और मुझे पता था कि अगला मैच हम हारेंगे बहुत बुरी तरह, में तुक्के से जीत गए थे। मैंने इतना उसको तंग किया, ओहो हार गए, हमसे हार गए, हमसे हार गए। पता था मुझे अगली अगले मैच में हमने कुत्ता हो जाना है बिल्कुल। बट चलता है, दोस्तों में चलता है। एंड there's nothing personal, it's just how the way it is. अच्छा, मेरे और आमना की आवाज में थोड़ा सा आज लैग है, Should you want जो to मुझे call again? महसूस हो रहा है। नो नो, दैट्स फाइन। विच बट आई जस्ट वांट टू टेल द व्यूअर्स कि अगर आपको लगे कि मैं और आमना एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं ज्यादा पहले के मुकाबले में, तो attribute it to the lag, not that we're intentionally trying to speak over each other। ठीक हो गया आमना जी? अगर आप ड्रामों की लिस्ट शेयर कर दें तो फिर हम आगे जी, बढ़े ड्रामों मैं पे आपको फोकस मैं आपको डिस्कशन। बताती हूँ जी। हमारे पास सबसे पहले हसन सुकून की दो दिल दहला देने वाली एपिसोड्स हैं, जिसमें आप अपने दिल ब्यूटीफुल, को संभाल ना रख पाएंगे जी। उसके बाद ब्यूटीफुल। आपके पास एक राह जुनून की एपिसोड है, जिसका एपिसोड तो आपने शायद बर्दाश्त कर ली हो, लेकिन जब आपने अगले एपिसोड का प्रोमो देखा, उसमें देख के आपको लगेगा जैसे आपने बाल नोच लें। फिर आपके शॉकिंग, 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 I've अनप्रिडिक्टेबल, never seen Danish Taimur in this kind of role before. Never. Unpredictable. अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। उसके बाद जी आपके पास नमक हराम की एक एपिसोड है,
जिसमें मैं हम्म बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही यूनिक तरीके से तीन ड्रामों का कनेक्शन कैसे हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी भी ओके। थोड़ा सा इसका बता सकती हूँ। नहीं नहीं, रिव्यू में बताइए आप। तीन ड्रामे यूनाइट हुए हैं इस एपिसोड में एक कैरेक्टर के थ्रू। जी। ठीक है। फिर जी हमारे पास जीवन नगर की एक एपिसोड है। फेरी टेल की दो जी। सेकंड लास्ट ये मेगा एपिसोड था। मेगा अगले हफ्ते एपिसोड। फेरी टेल खत्म हो जाएगा। और हमारे पास जन्नत से आगे की आखिरी दो एपिसोड्स हैं। तो वी हैव लाइक a lot of dramas. 1 2 3 4 5 6 dramas and about 9 episodes. So let's proceed, please. तो इससे पहले के टाइटल ब्रेक की तरफ जाएं, एक तो उल्टा रिफ्लेक्ट होता पता नहीं चलता कॉल। एनीवे इससे पहले के टाइटल ब्रेक की तरफ जाएं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 इंटरव्यूज मैं कर Oh, चुका हूं, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और एक इंटरव्यू मैं अभी करूंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल मैं एक इंटरव्यू के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कल होपफुली इंशाल्लाह आप ट्यूसडे को देखेंगे। वो होगा जी सलाउद्दीन अयूबी, जो कि एक टर्की और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन है, एक सीरीज है जो जिसके ऊपर मैं और आमना वक्तन फवक्तन आपसे बात करते आ रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब के साथ। और जितने सवाल थे आमना आपके व्यूवर्स के कि ये इससे हमारा क्या ताल्लुक है, इस सीरीज से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तानी व्यूवर्स को देखने को मिलेगी ये सीरीज, नहीं मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी, उर्दू में डब होगी नहीं होगी, पाकिस्तानी एक्टर्स इसमें नजर आएंगे नहीं आएंगे, तो सारे सवालात मैंने डॉक्टर काशिफ से पूछे और बड़ा खुल के उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। तो सलाउद्दीन अयूबी से रिलेटेड जितनी आपकी क्वेरीज थी वो होपफुली इंशाल्लाह विल बी आंसर्ड। तो कल ये इंटरव्यू आएगा। उसके बाद होपफुली थर्सडे को आप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देखेंगे, वो भी मैंने करना है, वेंसडे को जब कर लूंगा तो ठीक आपको है। बताऊंगा। फिलहाल ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिव्यूज का सिलसिला जारी रखेंगे, शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। जी जी आमना। हसन। आमना उसे उससे शुरू करें आप, ये अपना जो है नमक हराम। जी। नमक हराम। नमक हराम क्या जी। तीन ड्रामों का तीन कनेक्शन निकाला ड्रामों आपने? का जो कनेक्शन निकला है ना यार, आप मैं कहती हूँ जीनियस जीनियस था ये। नौरोज ड्रामे कैसे? में से कैरेक्टर था, आपको याद होगा, शायान। बिल्कुल, कौन कौन भूल भूल सकता है सकता है? शान को। वो शायान जो था वो ट्रांसपोर्ट हुआ नौरोज से नमक हराम में एज मुस्तफा भाई। और हम्म मुस्तफा के जो भाई के जो बाल थे ना, वो ट्रांसपोर्ट हुए। हम्म एक आपको ड्रामा याद होगा, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। उसमें कैरेक्टर था हम्म साइम, उसकी एक विग थी। हम्म वहां से वो विग हम्म। ट्रांसपोर्ट हुई मुस्तफा भाई के सर पे। तीन ड्रामों का एक एक ओए कनेक्शन हो गया, आप ओए देख लें आप। ओए। दो हुए ना, तीसरा कौन तीसरा ये सा था? खुद है ना मुस्तफा भाई, तो तीन ड्रामे हो गए। तो ओ मैंने जब ओ देखा मैंने कहा यार ये तो शयान है, तो अच्छी बात है, चलो नया कैरेक्टर बन के आए हैं, लेकिन ये बाल वही है, विग वही है। अच्छा, एक अच्छी बात ये थी कि जो आपने सवाल उठाया था और मैंने भी सोचा था कि यार कि ये कैसे अगवा हो हम्म गई और इसको कैसे कपड़े कैसे चेंज हो गए, वो सारा कुछ। तो उसकी हमें ये क्लैरिटी मिली। मुराद बड़े क्लियरली बोलता है कि वो उन सारी औरतों को भी बता दो कि छोड़ दें। तो मतलब ऑब्वियसली ही कंस्पायर्ड विद अ लॉट ऑफ हम्म। द गैंग इन्वॉल्व्ड, सम वुमेन वुमेन आल्सो। आल्सो जी। सो और वो आपने देखी भी वीडियो के जिसमें एक एक औरत जो लड़की वो अस्मा के कपड़े पहन के गाड़ी जी में बैठ बिल्कुल रही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि खवातीन थी वहां पे। हम्म तो वी कैन इमेजिन कि अगर बेहोश करके लड़की को और कपड़े शपड़े चेंज कर लिए वो तो हो हम्म सकता है। ये इंटायरली इम्पॉसिबल हम्म नहीं था हम्म सिनेरियो, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन आमना, ये जो एपिसोड थी ना, जो पिछली 2 एपिसोड में हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते आ रहे हैं, तारीफ करते आ रहे हैं इस बात को कि एक तो इमरान की जो परफॉर्मेंस है वो कदरे मुख्तलिफ है, और दूसरा जो सारा जो एक ट्रीटमेंट है वो बड़ा इसका थ्रिलर टाइप नजर आ हम्म रहा था। इस एपिसोड में मुझे दोनों चीजें लैकिंग हम्म लगी। इमरान की जो इंटरेक्शन थी शुरू में मुस्तफा भाई के हम्म साथ, somehow I could see that he'd gone back to his previous zone, हम्म जो पिछले हम हम्म इस में अप्रिशिएट करे थे इमरान को कि विस्पर एक्टिंग नहीं है, थोड़ा सा किरदार मुख्तलिफ है। हम्म वो सीक्वेंस में, सिर्फ उस सीक्वेंस में मुस्तफा के साथ, इवन लेटर ऑन विद हम्म मुस्तफा,
I felt that again he was putting in too much effort into his performance. But अगर आप switch कर दें वापस जब वो अपने कमरे में जाता है और कमरे में he's smiling and suddenly he turns around and looks at the father, वो performance मुख्तलिफ Hmm. थी. So it was like seeing two Imrans. I don't know if I'm able to make sense. You are, I understand what you're saying, but I feel that Imran as an actor is demonstrative. I mean, he's and he comes across as very good when you need a demonstrative performance, like as in, when he plays strong characters. जहाँ natural होना होता है, वहाँ Imran struggles with his scenes because the natural doesn't come naturally to him. He has to be coercive or demonstrative, or as you like to say, performative, to do a certain role. And usme I think there is effort goes into it. मुझे effortless नहीं लगी अब पहले दो episodes में भी नहीं. It's just that it was a requirement of the character that it worked. और अभी भी जहां जहां वो वर्क करेगा, जहां जहां आपको जरूरत होगी डेमोन्स्ट्रेटिव की, वहां वो ठीक लगेंगे. जहां जहां नेचुरल आपको फ्लो चाहिए होगा, वहां पे इमरान डज स्ट्रगल एज एन एक्टर, विच इज फाइन. इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज मोर और लेस हर किरदार ऐसा होता है कि कभी नेचुरल, कभी डेमोन्स्ट्रेटिव, कभी कभी ओवर द टॉप. वैसा ही मुराद का कैरेक्टर है. उसके भी अपने अपने जोन्स नहीं, हैं. मैं एक्चुअली आपकी आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि जो मुराद का रिलेशनशिप घर में है ना, विद बाबर अली साहब के किरदार के साथ या अस्मा या बहन के, उन सब लोगों के साथ, वो इतना डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है. वो बड़ा एक हम्बल्ड सा, बहुत ही बैकफुट पे रहने वाला अच्छा, मुझे लड़का वो लगता है, दिखाया हुआ मुझे है. लगता है. लेकिन मुझे लगता है कि वो इमरान ने बहुत अच्छा, वो एस किया है इमरान ने वो नो, वाला बिकॉज पार्ट. उसकी उसकी ये वाला जो था रिक्वायरमेंट है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव की, बिकॉज देखिए कैरेक्टर भी इज नॉट. वो नहीं है. मुझे तो मैं आपको यही यही तो मैं बता रही हूँ, डिसएग्री मैं कर रहा आपको हूँ ये आपकी बात से. मुझे समझाने वो नहीं, मुझे डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं लगता है लगता. डेमोन्स्ट्रेटिव इसलिए कि वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, बिकॉज दैट इज नॉट हु ही इज. द पर्सन दैट ही इज पोजिंग टू बी इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, द फैमिली ही वर्क्स फॉर, इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ समबडी एल्स. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो वो द रिक्वायरमेंट इज हम्म. टू बी डेमोन्स्ट्रेटिव एंड ही इज. बट व्हेन ही इज हिमसेल्फ, वहां पे नेचुरल फ्लो नहीं होता है इतना. लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस. Let's see how हम्म. it progresses. But we now know that 18 साल की ये दुश्मनी है, and he blames his mother's death on this family. And मगर अभी तक we don't know, of course we don't know why, because वो तो आपको बहुत आगे जाके पता चलेगा. लेकिन जो वो अगवा करता है इसलिए करता है because nobody would believe that this girl run away. अगर छोटी बहन को जो करता मैंने जी, आपको बताई थी अगर पिछली छोटी बार बात, बहन ये जी, आप बिल्कुल मुझे मुझे शक क्रेडिट था देते. कि शायद कोई डीपर ट्विस्ट हो. छोटी बहन को अगर करते तो वो तो बाप कहता कि ये तो है ही आजाद, ये भाग गई है. और हाँ. वो उसको वापस भी फेंक जाते हैं. So, हम्म. and nobody believes her. Everybody thinks that she's run away and etc. अब मुझे यही था कि थोड़ा सा there was kind of a suspension of belief, not disbelief, जहाँ पे वो कहती है कि ये मैं नहीं हूँ. तो there is no explanation. I wish that she had insisted a little more कि मैं ये क्यों नहीं हूँ. देखो यार, ये मेरे बालों का रंग ये नहीं कि है. ये या जूते देखो मेरे यार, नहीं ये है. मेरे जूते नहीं है. हाँ. या ये देखो यार, ये मैंने ये जेवर नहीं पहना हुआ था. But she leaves it at that. And that was a bit frustrating to watch. As an intelligent viewer, I expected a little more explanation from her. That, oh, look, you can't even see my face. Somebody has shot this very strategically. कि मेरा चेहरा ना नजर आए, हम्म. या मेरे जूते गलत हैं, या मैंने तो ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी, देखो तो सही जूम करके. बट ऐसा कुछ नहीं कहती. कहती मैं हम्म. ये नहीं हूँ. और बहन कहती है, कम ऑन गिव मी अ ब्रेक. बहन का भी थोड़ा सा मुझे ऑड लगा. सो आई फेल्ट दिस वाज अ पैची एपिसोड. इट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड. बहन का भी थोड़ा ये था. हाँ. उस वक्त वो कही थी मेरी बहन ऐसे कर ही नहीं सकती, और अब वो उसके लिए उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है. सो पहली दो के मुकाबले में ही नहीं उतनी थी, स्ट्रांग नहीं नहीं थी थी जी, तीसरी बिल्कुल एपिसोड. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, एक पॉइंट पे जब फुप्पो और वाइफ की बात हो रही होती है, बाबर अली साहब की हम्म. जो बहन और का किरदार प्ले कर रही है और वाइफ, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मुझे बड़ा मजे का हम्म. लगा, वो मैंने एंजॉय हम्म. किया. सो ऐसी चीजें हैं इसमें नमक हराम में जो कि अच्छी हैं. बैकग्राउंड म्यूजिक, मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं नाम निकाल के शाउट हम्म. आउट दूंगा. सो आई एम सॉरी हुएवर्स डन द बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशली इन दिस एपिसोड. इट वाज वेरी वेल डन. वो जो ऐसे हल्के से बीच में आ रहे थे ना बैंग्स, टुन 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 टुन, हम्म. कोई बात होती थी और पीछे आ रहा था. आई थॉट दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एडेड मोर हम्म. इम्पैक्ट. सो या आगे देखते हैं कि क्या जी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा डेवलप हो गया है कहानी में. और हम देखना चाहते हैं कि भाई कि जी, मुराद बिल्कुल के साथ हुआ बिल्कुल क्या, उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, और वो क्यों ब्लेम कर रहा है अपनी माँ की डेथ को इनजैक बिल्कुल के ऐसे ऊपर. ही है. सो इंटरेस्टिंग. बट आई वुड वांट टू वॉच
a few more episodes to give Hatmi अपना जी, फैसला on the बिल्कुल, performances and on बिल्कुल, the बिल्कुल। story. Moving on to Amna ji बहुत Jeevan जल्दी Nagar. से जीवन नगर को रैप अप कर दें, बिकॉज अगेन मेरा रिव्यू कुछ ऐसा ही होगा जैसे लास्ट वीक था। कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। तो कर दें, फिर कह दें जो आपने लास्ट वीक कहा नहीं, था वही कह दें। वही है कि मैं तो आई मीन आई डोंट सी वेयर इट्स गोइंग। आई डोंट सी वेयर इट्स हेडेड, इट्स गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। अब लाली की बच्चे आ गए हैं और वो कहता है कि मैं नहीं पंचायत लगाऊंगा, जाके फिर वो 3 दिन बाद जो लगाता है वही बात करता है जो उसको बिल्ले ने बताई होती है कि जो मगेरे हैं उनको सारा आप खजाना दे दें। और वो करता इसीलिए है कि जो आपस में इन सारों के जीवन नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कम्युनिटीज जितनी रह रही हैं, आपस में उनकी फूट पड़ जाए। तो बेसिकली यही होता हम्म है। इसके अलावा क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में अब ये भी दिखा दी कि चोरी भी हो गया। चोरी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, setting everything aside, I want to give a huge shout out to Saqib Sameer. I एब्सोल्युटली। think he's जी जी outperformed and outdone himself. He's a very good जी, performer. और इस एपिसोड में especially, I think his performance was uh, he delivered an exceptional ही डिड performance. ही So डिड। I really enjoyed his जी। acting. और देखा जाए तो एक वो उन्होंने बड़ा स्मार्टली उसको प्ले किया उस पूरी चीज को कि नीलो और बिल्ला दोनों एक ही हैं। तो जिस फ्रेम में बिल्ला हम्म होता था उसमें नीलो की बैक आपको नजर हम्म आती थी, बाल नजर आते थे, हम्म आपको आपने शक्ल हम्म नहीं देखी। और जहाँ पे आपको नीलो नजर आती है वहां पे आपको ऑब्वियसली बिल्ला नहीं नजर आता। इवन एक वो एरियल शॉट था थोड़ा हम्म सा, जो वो घर छत पे खड़े हुए होते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि बाकी की थोड़ी बहुत शक्लें नजर आ रही हैं लेकिन नीलो की आपको बिल्कुल शक्ल नहीं नजर हम्म आ रही। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार इसका पॉइंट क्या था, मतलब ऑफ कोर्स ठीक है ये आपने किरदार, दो एक्टर, एक एक्टर ने दो किरदार किए हम्म हैं, but like what was the या point of it, I was hoping and expecting that there was more to हम्म it। क्योंकि शुरू में मेरी और आपकी जो बात हुई भी, आपने कहा कि यार इट वुड बी टू मच ऑफ अ ट्विस्ट कि दो लोग एक शक्ल जी। के हैं। और वो हमारे लिए एक बड़ी इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग बात थी कि एक तरफ हम्म एक जो हेड ऑनचो है और उसका जो नंबर वन है, उन उस वो दोनों सेम हम्म है। दूसरी तरफ भी हेड ऑनचो और नंबर वन दोनों, मतलब दोनों यूनिवर्सेस में, पैरेलल यूनिवर्सेस में दोनों की शक्लें सेम है। हम्म तो हमारे लिए एक बिग सेलिंग पॉइंट था ये। तो वो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है हम्म कि मतलब उसकी कोई रेलेवेंस एस्टैब्लिश नहीं की गई। और जैसे कि मैंने पहले क्लैरिफाई किया है कि काशिफ भाई से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसका कोई लिंक है भी नहीं, हम्म कि द फैक्ट के दोज टू विच पीपल इज लुक अपसेटिंग, अलाइक। बिकॉज हम वही बात है कि प्लॉट को उस जिमरे में देख रहे थे शुरू से कि ये कितना कोइंसिडेंस हो नहीं सकता, तो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स टू द स्टोरी, बट हाँ। देयर वाज नथिंग बियॉन्ड हम्म। दैट। जी। बाकी मुन्नी को जो है वो अब मिलने नहीं जी। दिया जा रहा लाली और गुरु के मुन्नी का साथ। जो एंड जिस तरह मैंने जू सैंक्चुअरी है, एनिमल सैंक्चुअरी, वो खाली हो गई है। वो भी कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे जिसकी जो जो चीज जुड़ी हुई थी बब्बर शाह के हम्म साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। तो इस वजह से अब राइट की एक सिचुएशन जी। क्रिएट हो रही है और जीवन नगर में सब लड़ना शुरू हो गए हैं। अब आगे चल के देखते हैं क्या होगा। एंड वाइल मतलब we're like moving quickly and briskly through जीवन हम्म नगर, I can't not give a shout out to सोहेल अहमद हम्म साहब। यार वो जो मर्जी कर लें आप, बब्बर शाह भी हुई हैं, लाली गुरु भी हम्म हुई हैं। और अगर बब्बर शाह नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाली गुरु की परफॉर्मेंस में कहीं पे लैप्स आया है। आई थिंक सोहेल अहमद साहब ने जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है जिस एतबार से उन्होंने वो रिएक्ट करते हैं हम्म सिचुएशंस में, वो क्या लाली गुरु रिएक्ट हम्म करती है जिस तरह सिचुएशंस हम्म में। इवन दो द फोकस में नॉट बी on his character, even when he's in the हम्म background, not in the foreground, he's so much in character that it's a joy and treat to watch him. He's हम्म wonderful. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। Moving on to then आमना जी, और कौन है सिंगल, ये राहे जुनून। ओहो, जैसे गदा हो। आमना जी एक बात बताएं आप बताएं, पूछें। ये जो हमारी प्यारी जी। मेहर है, ठीक है, मेरू। मेहरू, मैं इसे कहना जी। चाहूंगा, इसके हाथ पे लगी हम्म चोट, ठीक है। ये हमें नहीं पता किस नोयत की चोट लगी है, लेकिन ये हमें पता है कि जैसे जवान में पट्टी बंधी थी ना शाहरुख खान के चेहरे के हम्म ऊपर, इस तरह पूरा एक पट्टा लंबा सा जो है हम्म उसके हाथ पे हम्म बंधा है। और अगर आप थ्रू आउट द एपिसोड देखें ना, तो मेहर ने उस हाथ को इस्तेमाल नहीं किया। हम्म वो मतलब अनयूजेबल था उसका जी। हाथ, और वो ऐसे बिल्कुल अकड़ा हुआ हाँ। था। सो मच सो कि उसने अपनी बहन को हम्म बोला कि मेरी चूड़ियां उतार दो, आपने नोटिस हम्म किया हम्म होगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो शॉट चले जहाँ पे हम्म उसकी बहन जो है वो चूड़ियां उतारती है उसकी।
और कट टू मैं चाहूंगा कि एपिसोड के एंड में वो शॉट चले जहां पे वो चाबी से उसी टूटे हुए हाथ से दरवाजा भी खोल रही है, गेट भी खोल रही है, उसको बाय बाय भी कर रही है अपने बॉय को, और उसका हार्ट मैजिकली जो है वो चलना शुरू। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट था कि ये हाथ में चोट लगी कैसे। आमना जी क्या कहना चाहिए? यार ये आप समझते नहीं है, हाथों की जो है ना लकीरें, वो हम्म उनकी जो गहराई है ना, वो दिल तक जाती है। हम्म अब वो ओ अपनी बहन के लिए, अपनी माँ बाप के लिए वो हाथ नहीं उसका चल रहा था, ओ लेकिन जब उसका आशिक आया ओ तो उसकी वो जो लकीरें थी ओ वो जाग गई, दिल के अंदर से आवाज आई, ओ हाथ उसका ठीक हो गया। ओ हाथों की जरूरत पड़ती है यार जब और आप अपने आशिक को मिल रहे होते हैं, दोनों हाथ चाहिए होते हैं। क्या हो गया यार, मैं मासूमाना बात कर रही हूँ। ऐसे प्यार से आपने, दोनों क्यों चाहिए प्यार से होते मुंह हैं? को पकड़ना होता है, प्यार हाथों में हाथ देने होते अच्छा हैं, अच्छा हाथों में हाथ दे के अच्छा बंदे ने अच्छा अच्छा बैठना अच्छा। होता है, तो हाथ तो चाहिए होते हैं ना। तो एक हाथ से क्यों नहीं एक हो हाथ से सकता? दो, ये दो एक क्यों हाथ चाहिए से उसके नहीं लिए? बंदा दोनों हाथ पकड़, मुंह पकड़ सकता ना। दूसरा कहाँ हाँ। होगा? ठीक है, बात आ रहे हैं मैंने यार कुछ आप। नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा जी। जी। अच्छा जैसे दोनों आंखें, कहानी के जैसे बारे में यार क्या दो है? आंखें चाहिए होती हैं, अब आप कहें यार एक आंख क्यों नहीं, एक आंख क्यों नहीं चाहिए, दोनों आंखें चाहिए, यार वैसे दोनों बाजू हाथ चाहिए। आप आप ये बताएं कि कहानी के बारे क्या में क्या मैं कहना कहूँ यार चाहेंगे? कहानी के बारे में, पहले उसकी जो यार एक यूनिक 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 कहानी कहानी है है थी, एक। मैं आंखों में मेरी सुइयां डालने को मेरा दिल चाह रहा था देख के। मैं अगले एपिसोड में नहीं देखूंगी यार, अगली आखिरी होगी, दिस वाज द सेकंड एपिसोड, इसके बाद मैं नहीं देखूंगी। पर हद होती है ना किसी भी चीज की, उस लेवल पे ले जाने की, कि मैं अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं किसी को कह रही थी मैं बड़ा ड्रामे देखना एंजॉय करती हूँ, मेरे लिए इट्स नॉट वर्क, आई रियली एंजॉय वॉचिंग ड्रामास। और जहाँ एक ऐसा ड्रामा हो ना, इतने ज्यादा जिनको आप रोज पे रोज किए जा रहे हैं, तो मजा नहीं आता यार कि मैं हर हफ्ते बैठ के उनकी बेइज्जती करूं, रोस्टिंग करूं। आपने खुद ही तो कहा कि एक है रोस्ट ही ना होना एक चाहिए हर सुकून, है एपिसोड। ना, तो मतलब एक रोस्टी काफी है ना, दो नहीं चाहिए। बिटवीन अच्छा बिटवीन राय जुनून एंड सुकून, आई वुड रादर रोस्ट सुकून। आप आपने कहा कि आपकी आंखों में सुइयां, आपको चुप जी। होने का वो हुआ। मैंने ना अपनी आंखें 2 बार मली देखने के लिए कि मैं जियो देख रहा हूँ या हम या टीवी मैं देख एयर रहा वाई हूँ। देख रही हूँ, हाँ। क्योंकि बट यू सी द थिंग इज दैट हम टीवी पे, मैंने इस नौयत का ड्रामा मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कौन सा, मेरा नहीं ख्याल मैंने देखा है ऐसा कोई बहुत कम, ड्रामा हम नहीं टीवी के देखा। ऊपर। और हम टीवी का एक बड़ा मजे का फ्लेवर है जो हम अक्सर बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि हम टीवी डजंट फॉल फॉर द यूजुअल लाइक हम्म। ट्रैप के यार क्या अच्छा बना दो। क्या यूजुअल ठीक है वो क्रैप? अपने हिसाब से क्रैप? अच्छा अच्छा ट्रैप क्रैप, ट्रैप अच्छा अच्छा, ट्रैप टी सॉरी आर ए सॉरी सर, पी मुझे यार क्रैप सुनाई ट्रैप। दिया। नहीं नहीं ट्रैप, दे डोंट फॉल इन द ट्रैप एंड वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं, यू नो, यू विद योर या। बख्तावर्स एंड विद योर लाइक यू नो हम कहाँ के सच्चे थे एंड विद योर इवन मेरे बन जाओ, और इस तरह की प्यार के सदके, इस तरह वो डिफरेंट थोड़ा सा उनका फ्लेवर है। तो ये मुझे लगा सीन में अक्सर में कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही जियो पे चले गए हम, यहाँ एयर वाई पे चले गए। तो मुझे जरूरत नहीं समझ आई कि हम टीवी ने क्या समझा कि वो अब अपनी टारगेट ऑडियंस वसी करना चाह रहे हैं, एक दूसरी ऑडियंस को टैप इनटू करना चाह रहे हैं, क्या समझ नहीं आई बात। आई डोंट नो, I really can't say, but I have to say that it appeals to the lowest denominator of gray cell in my head, and it's नो very द थिंग difficult इज to दैट watch. It's very difficult to इवन watch. इफ यू जस्टली इवन इफ यू जस्टली वांट टू लाइक यू नो डिस्कस द स्टोरी और रिव्यू इट, जैसे हमने पहले एपिसोड में बोला, पहली एपिसोड का पहला हाफ Absolutely, बहुत अच्छा था, absolutely. एंजॉय किया, मजा आया, सब Yeah. कुछ आया। बट अब आप देखें ना, पहली एपिसोड के पहला हाफ में जब जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ शबरेज Hmm. से, एंड व्हाट शबरेज इज नाउ, it's a stark Yeah. difference between the शबरेज we were introduced to and now। मतलब वो ऐसा एक थका हुआ हारा हुआ बहुत Yeah. डिफीटेड Yeah. शबरेज था, ये तो बड़ा एग्रेसिव और अभी और शबरेज है aggressive होता एकदम, जाएगा. That's what और I'm होता afraid जा रहा of. है। और Yeah, that आगे जाके he's going to, in next episode he's going to start forcing himself into her, space, and that's what I'm afraid of. Okay, what are we heading? and somebody who's battled Yeah. addiction, who spent time in rehab, who's come out and was so dejected that he was willing to give up his Yeah. life, all of a sudden he's become this. I don't know, man, something doesn't add up there. Also the whole premise now that as a kid he was like, you know, the Neglected. parents weren't Yeah. around, ठीक है, I understand that he was neglected, आपने
2 फ्लैशबैक्स भी दिखाए, बाप के साथ भी, माँ के साथ भी। But I don't know, like, he seems like a grown man now, and he seems like he's a fierce person. No, I So, can completely understand that if he was neglected as a child and then he fell a really bad way via substance abuse, and he self-admittedly says that, he was using drugs or nasha karta tha, and then he spent a lot of time in rehab. So obviously his head is messed up. और वो rehab में आप चले भी जाएं, therapy करा भी लें, मगर वो एक लाइफ लॉन्ग एक स्ट्रगल होती है to maintain sanity and to maintain a regular life. इट्स नॉट, मतलब लोग रिलैप्स भी कर जाते हैं, राइट? जो एडिक्ट्स होते हैं वो रिलैप्स भी करते हैं, तो मुझे वो बात समझ आती है। बट द थिंग इज दैट what are we supposed to be? Are we supposed to feel sorry for him? Are we supposed to like him? Are we supposed to be afraid of him? um I don't understand. The character is not, there is no defining factor of Shabrez. I mean, you're obviously you're supposed to like him and feel sympathy for him because he's the hero. He's been established so as if he's such. going to be, उसकी बैक if स्टोरी he's आपको going to be बताएगी. aggressive in the next episode, are we still supposed to be like sympathetic towards him? Yeah, yes, because they've given you a backstory and they expect you to be sympathetic towards him. But I I suppose can't. that's the But I idea. Otherwise, can't. what's But I the point? can't. But I can't. Otherwise, ऊपर why? से मतलब, और इस again केस में the तो stereotypes that are being peddled out. For example, the rivalry between two sisters. अब ये दूसरी episode थी, rivalry उनकी खूब चल रही है. The little one hates this one. पूरा उसका रिश्ते का जो sequence था, बिकॉज माँ बाप ने माँ बाप हमेशा ने तारीफ तारीफ बड़ी बहुत वाली की की है. है. वो भी आपको रीजन दिया है कि भाई बच्चों को इतना कंपेयर मत करें, उनके आपस में rivalries मत क्रिएट करें, और ऊपर से बाप कह रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि ये बड़ी की शादी होगी तो मैं छोटी की करूंगा, और जबकि वो बड़ी कहती भी है कि आप मेरा मत इंतजार करें, आप कर दें इसकी शादी, फिर भी वो कहता है नहीं, मैं नहीं करूंगा. So all these things are very dakyanusi and very kind of archaic and arbitrary, and I don't enjoy them. I don't enjoy अच्छा, them. यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा हुरिया को, जो बहन प्ले हम्म. कर रही छोटी. इनको हमने देखा था वहम में, इफ यू जी रिमेम्बर, और वहम में भी हमने जी उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा जी. अप्रिशिएट किया था. आई थिंक शी इज गॉट द स्किल एंड टैलेंट. उनको ना सैडली वेस्ट किया जा रहा है इस तरह के कैरेक्टर्स में. उनको एक बेहतर मेरे ख्याल में किरदार में कास्ट किया जाना चाहिए. शी इज प्रिटी आल्सो एंड आई थिंक शी कैन एक्ट एज वेल एंड आई सी पोटेंशियल देयर. सो जस्ट एन No, we ऑब्जर्वेशन need आई वांट better टू written शेयर. characters. More than where the actors are या, being cast, we need better written characters. We need better writing. like, honestly, I would be happy to someone prove it to us that Danish is playing a different Yeah. character here. Please मुझे Hmm. बताएं कि कैसे ये किरदार मुख्तलिफ है फ्रॉम द प्रीवियस. अगेन चांद तारा की बात नहीं मैं कर रहा. और हाँ, एक ये शायद स्कूल ऑफ थॉट है या एक सेगमेंट है ऑडियंस का जो कहते हैं यार कि आप ये क्यों कहते हैं, दानिश ने बहुत तरह के किरदार प्ले किए. बिल्कुल किए हैं, कोई ये नहीं कहता, बट वो उन्होंने रिपीट भी बहुत किए हैं किरदार. पता है, Hmm. हमें पता है कि दानिश ने अलग-अलग तरह के किरदार प्ले किए हैं, बट ऑफ लेट वो एक किरदार उनके को पिछले रिपीट भी तो 5-6 कर रहे हैं ड्रामा ना. में से जो सक्सेसफुल थे और जो कैरेक्टर्स बहुत रिकर हुए हैं, बहुत रिपीट हुए हैं, ये वाला कैरेक्टर. नहीं, और कोई ये नहीं कहता कि दानिश ने अपना पूरा करियर एक जी. ही किरदार प्ले किया है, हमें पता है. बट ऑफ लेट इज व्हाट वी आर सेइंग कि वो रिपीट हो रहा है. ये कैसी तेरी खुदगर्जी में भी या सिमिलर या कैरेक्टर था, इश्क है में सिमिलर कैरेक्टर था, दीवानगी में सिमिलर कैरेक्टर था. 3 तो ले लिए, तो ये चौथा है. तो इवन चौथी बार भी अगर वो एक किरदार के उसका लहजा या उसका बात करने का तरीका या एटीट्यूड या पूरा ऑरा है एक कैरेक्टर का, वो चौथी बार रिपीट हो रहा है पिछले 3-4 सालों में, तो वन वुड से ऊपर कि से यार यार, कि we're very quick to point out when a female actor doesn't look like a college student, whether it's Samira in हम कहाँ के सच्चे थे, or whether it's Hiba in Fitur, or कुबरा a इनाम Kubra कहाँ के in, सच्चे yeah, थे. or a Hiba in Fitur, or anything. But the fact is that Danish Taimur as this Shamir Shabrez, क्या नाम है इसका? Shabrez शबरेज. doesn't look like a college going student, not even a master's student who's supposed to be 22, 23 years old. हम सब ने मास्टर्स किया हुआ है, आप 23 पे. But haven't they told us in the first episode that he's gone He's back gone to back to college now? college, but He wasn't. even then, I feel that his character, because he's looking a lot older. So what has he gone back to college in his late 30s or 40s? Because that's what the character looks like, and I don't feel that there's a match with Adanish Taimur and a Komal Mir who looks exceptionally young.
I mean, she could pass off as a teenager. I don't know what their ages are, and I'm not being ageist here. I'm just telling you what it looks like. So he looks like हाँ, ऑन on स्क्रीन. screen. So he looks like an extremely mature man, and she looks like an underage girl. So again, that relationship for me is very imbalanced. And फिर भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकती, बड़े मर्दों के साथ भी छोटी. अगर वो स्टिक हाँ, रहते, अगर वो स्टिक करते, जो पहले एपिसोड का पहला absolutely, हाफ था पूरा, absolutely. दैट वाज जी मेकिंग बिल्कुल, सेंस कि यार कि ये बंदा है, ये अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा है, ये बिल्कुल, यंग लड़की है, उसने उसको हेल्प आउट कर बिल्कुल, दिया, तो ठीक है, वो समझ आ रहा बिल्कुल. था. बट अब जो डायनामिक बन गई है ना एकदम, कि वो सॉर्ट ऑफ सेम एज ग्रुप है या कॉलेज में हैं दोनों, और वो कॉलेज में लड़के को मार रहा है, नहीं यार, ये बात नहीं नहीं बनती बनी. बात. मूविंग ऑन टू आमना जी, जी. सुकून. यार ये कहानी आमना जी शुरू हुई कि नीले शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस हमारी प्यारी जी, ऐना जब निकलती है अपने ना होने वाले ससुराल के घर से, तो उसको आता है एकदम चक्कर. चक्कर, और वो पार्क के सामने हो जाती है जी, बेहोश गिर पेवमेंट के. पे. और दूर दूर तक जो है सन्नाटा है, ना लेफ्ट पे कोई है ना राइट पे कुछ है, क्योंकि ये कराची एक छोटा सा शहर हम्म, है गांव. यहाँ पे किसी भी पार्क के बाहर दिन के किसी भी पैर में इतने लोग होते हम्म, नहीं है अमूमी हम्म, तौर पे. तो क्योंकि और कोई नहीं था वहां पे, कोइंसिडेंटली हमारे जो हीरो हम्म. हैं जी. हमदान भाई, वो वहां से गुजर रहे थे अपनी गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने घर से हम्म, निकलना था वहां से, तो वो उनको स्पॉट हम्म. कर लेते हैं. अब ये पार्क के बाहर जो जैसे लेटी हुई थी, वहां से ये गाड़ी तक कैसे पहुंची, ये सिराज भाई डायरेक्टर ने हमें नहीं या दिखाया, ये उन्होंने तो कट कर मेरी दिया बात वहां सुनिए, पे. ये आप ज्यादती कर रहे हैं आप, या आप भी ना वैसे बड़ी ज्यादती क्यों? कर रहे हैं. आप बड़ी आप क्यों? ज्यादती कर रहे हैं. क्यों कट किया भाई, आप क्यों कट किया, मैं जानना देखना चाहता हूँ चाहते क्यों थे कि कट वो किया. कैसे गोदी में उठा के इसको लेके जाता है, गाड़ी में रखता है. मैंने कहा यार ये बच्ची बेचारी लड़की जो हाँ, है ये उधर जख्मी तो नहीं, बेहोशी की हालत में पड़ी हाँ. हुई है. तो अगर फर्ज करें मैं कराची में हम्म. रहता हूँ, कल को मैं किसी पार्क के बाहर से गुजरूं और एज यूजुअल एज वी हैव सीन इन ड्रामा वहां पे रश ना हो और एक कोई लड़की बेहोश लेटी हुई हो, तो मैं उसको कैसे गाड़ी में बिठाऊं? अच्छा, आपको ये इंस्ट्रक्शनल वीडियो मुझे चाहिए कौन थी. बताए? चाहिए, अगर पता चल जाता कि हम्म, कैसे बिठाया तो इसमें क्या बुरी हम्म. बात. ठीक है. कराची छोटा सा है, जैसे आपने स्टैब्लिश कर लिया, हम्म, वहां पे नहीं होते लोग हेल्प करने के लिए. अगर मैं कल को किसी बेहोश लड़की को देख लूं, और ये कॉमन ही हम्म. होता होगा कि बेहोश लड़के पार्क के पास बिल्कुल, बेहोश लड़कियां बिल्कुल, मिल जाती बिल्कुल हो आम सी कराची में, बात है. तो तो मुझे अगर मिल गई हम्म. तो एक मैं क्या खूबसूरत करूं फिर? बेहोश लड़की. तो खूबसूरत. खूबसूरत हाँ. बेहोश लड़की, तो मैं क्या करूं फिर? मैं अपना हम्म, बाइज्जत शहरी होने का फर्ज पूरा ना हम्म, करूं, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की हैसियत से? बात आपकी है, मुझे बात कौन सही बताएगा आपकी कि वैसे. मुझे कौन बताएगा कि उनको कैसे उठा के गाड़ी में रखना है? हम्म. ये आप हमदान भाई के यार साथ एक ड्रामे वन ऑन देखे, वन कर. जी एजुकेट जी, भी तो बिल्कुल करते हैं. बिल्कुल. हैं? बिल्कुल बिल्कुल. यही तालीम चाहिए लेकिन इस आपको. पे, हाउ टू पिक अप अ गर्ल. लेकिन जी जी. इसमें दो तीन और बड़े जी एजुकेशनल जी. चीजें थी जी ड्रामे की इस जी. जी. एपिसोड में. देखें, हमदान भाई उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, वहां पे चले ठीक है, स्ट्रेचर के ऊपर वो जाती हम्म, है अंदर, उनका टीका वीका ड्रिप शिप लगती है, हम्म, सारा कुछ हम्म. होता है वहां पे. तो वो कहती है कि मैं, मेरी इतनी बेइज्जती हुई तो वो मुझे ना मार पाई, तो ये मेरी बीमारी मुझे क्या मारेगी? हालांकि मुझे समझ नहीं आई कि बीमारी क्या उनको, हो सकता है कि धूप हाँ, लगी, लू लग गई हो, मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली कि वो बेहोश हुई हाँ. कैसे, क्योंकि प्रेग्नेंट भी वो नहीं थी, शादी तो अब हुई है हाँ, उनकी. तो समझ नहीं आई कि वो चक्कर क्यों आया, क्या हाँ. था. एनीवे ठीक है, टेंशन स्ट्रेस की वजह से हो गई होंगी, बीमारी तो ना नहीं. हुई. बड़ा आमना जी एक टेलिंग हम्म, सीन था. वो खड़े होते हैं बस स्टेशन पे, ठीक है जी, और बस हम्म, स्टेशन पे वो हम्म. कहता है यार कि वो जो आखिरी बस थी हैदराबाद वाली, वो तो निकल गई है 5 मिनट पहले, निकल गई है. अगली बस जी. आएगी 3-4 घंटे बाद. और उसका भी कोई जहां पे पता हम नहीं. खड़े हैं, हम्म. हाँ, और जहां पे हम खड़े हैं, यहां से जो रेलवे स्टेशन है वो 1.5 घंटा दूर है, ओ. और रश आ रहा है, तो इस वजह से हम 2.5 घंटे में पहुंचेंगे. अमना जी गैस करें कराची से हैदराबाद का कितना डिस्टेंस है गाड़ी के ऊपर? 1.5 घंटा. 2.5 घंटे. 2.5 घंटे. राइट. तो ये कराची के कौन से कोने में थे? मुझे समझ, अल्लाह की कसम इस बात की समझ नहीं आ हाँ, पाई कि उसने जब कहा ना कि 2.5 घंटे में हम रेलवे स्टेशन हाँ. पहुंचेंगे, मैंने कहा 2.5 घंटे में तो बंदा हैदराबाद पहुंच जाता है यार, ये कौन से यार कोने पे है? मैंने और मजे आपको की आपको एक लास्ट बात एपिसोड बताऊं, में भी कहा था, मेरी ज्योग्राफिया जो है ना वो बड़ी कमजोर है. लेकिन मैंने अपने मैं आपको छोटे बताता हूँ. दिमाग से ये सोचा कि ईस्ट की तरफ होगा रेलवे स्टेशन और वेस्ट की तरफ उन्हें जाना होगा. नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं. नहीं नहीं. अब देखें, ये बात है, ये हम नोटिस करते हैं ये चीजें, तो हम ये बात करेंगे क्योंकि हम नोटिस हाँ, करते हैं. अगर आप बैकग्राउंड में देखें, आपको नजर आ रहा है क्लियरली जियाउद्दीन ठीक यूनिवर्सिटी. है. अब आप पूछे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? है? क्लिफ्टन में. बिल्कुल सही है.
और मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा शरारती हूँ आपको हाँ पता है, तो मैंने गूगल मैप खोल लिया। हाँ मैंने कहा जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से कराची कैंट स्टेशन जरा डाल के तो देखूं कितना डिस्टेंस आ रहा है। बताएं कितने मिनट आ रहे थे? 30 minutes। 16 ओए मिनट होए होए होए। ट्रैफिक के साथ बताएं कितने हो सकते हैं? आधा घंटा। चलो 40 मिनट कर। तो यार ओए होए ऐसे तो होए अब ये होए। क्रिएटिव लिबर्टी है आमना जी, जाने तो इस बात को। हाँ हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी है यार, क्या हो गया आपको? क्या पता क्रिएटिव ये लिबर्टी है, वाली जो जाने दिया, ज़ियादीन चले ठीक है। यूनिवर्सिटी हो वो बहुत आगे हो, टंदू नॉर्थ आदम में हो। नाजमाबाद से भी आगे हो जी, या बलूचिस्तान अच्छा की तरफ ठीक हो, है चले। बलूचिस्तान की तरफ हो। अच्छा ये क्रिएटिव लिबर्टी है, ये चलो आप ये भी निट जाने पिकिंग कर रहे हैं, आप निट पिकिंग कर रहे हैं, ये ज्यादती है आप। दो, मुझे माफ कर दे, ये ज्यादती मुझे है माफ आपकी, कर दे। हाँ। अच्छा दूसरी तरफ आए, हाँ आ दूसरी जाए, तरफ आए, दूसरी आ तरफ जाए। आए, ऐना के वालिद साहब की ओए तरफ आए। होए होए होए, ओए होए मैं होए होए आमना जी होए होए। ऐना के वालिद साहब को एक ग्लोइंग हाँ, और एक सलूट। ग्लोरीफाइंग मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ प्लीज तालियां मैंने बजाएं सलूट अंशुल किया जी। उनको, सलाम साहब, पूछे क्यों? सलाम, सलाम। पूछे जी क्यों? क्यों? ये बाप इंस्पिरेशन है दुनिया के सारे वालदैन हम्म के लिए। जिस जिस शख्स की बेटियां है ना, हम्म। उसके लिए ये बाप रोल मॉडल है। क्यों, पूछे कैसे? कैसे कैसे हसन? कह रहे हैं जेवर ऐना ने पहनना है तो जेवर उसकी मर्जी का होना हम्म। चाहिए। तालियां। प्रोग्रेसिव। शादी, खुले खुले दिमाग के शादी, आदमी है, खुले दिमाग के। शादी जिसकी भी मर्जी से हाँ हो, गई वो जहां पे भी अपनी हाँ, मर्जी से, जेवर उसकी वो पसंद नहीं, का होना चाहिए। जेवर उसकी पसंद का होना चाहिए क्योंकि पहनना उसने। लड़का पसंद का हो ना हो, रहना किसके साथ लड़का है पसंद का हो ना हो ना, भाई, रहना जेवर पसंद का हो। बिल्कुल। रहना किसके साथ है, बच्चे किसके पैदा नहीं करने हैं, परवरिश नहीं किसकी करनी है, पूरी उम्र किसके साथ नहीं जीना मरना नहीं है, किसके साथ उठना नहीं बैठना सोना नहीं। जागना है, खाना पीना है, किसके लिए सारा कुछ करना है, वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि जेवर इसने खुद पहनना हम्म। है, इसकी मर्जी तो का आप होना छोटी चाहिए। बात कर रहे हैं ना, जेवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मारे कुछ चीज है मैं आपके आपके पास, मेरे वहां से सामने होते तो टेक्नोलॉजी मैं आई है आपको इतनी मारती है। हूँ। छोटी बात कर रहे हैं बिल्कुल। यार ये क्या आमना जी, क्या लेवल है यार, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, हाँ आप बताएं ना थोड़ा सा। यार, सोशल सर्विसेज वालों का फोन आया मुझे, कह रहे क्या कि कह हम रहे ना थे? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज से बात कर रहे हैं। तो हमने सुना है कि जो हाँ। पाकिस्तानी मर्द हैं वो हम्म। इनकी कोई ऐसी कैफियत होगी, जुलाट टाइप उनका बिहेवियर है। तो ये साहब का हमें किसी ने बताया कि ये है उनका एपिटमी, इनसे आप मिलें, ये केस स्टडी है, ये हम्म। केस स्टडी है। हाँ। तो वो कह रहे हैं हमें प्लीज इनका नंबर दें, हम इन पे केस स्टडी करना चाहते हैं। दे ही दे यार मैं दे नंबर दूंगी, इनका। मैं कहती हूँ कि ले जाएं इनको ले जाएं, ताकि ये किसी और की केस स्टडी ना अच्छा, बन सके। अच्छा लेकिन इन सब में सबसे अजीम आदमी ये कौन इनकी है? और इनकी माँ। नहीं 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 नहीं, वो हाँ शख्स जिसने ये देखा कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, उसने कहा आप तलाक ना दें, मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए हाँ। तैयार हूं। तालियां। यार तो हीरो तो ऐसा ही होता है ना फिर। मैंने देखा है आजकल आप यार ज्यादती बहुत कर रहे हैं। यार मुझे माफ नहीं, कर मैं दें, आपको आप माफ बताएं कर मैंने क्या सकती यार, गलत बात की? आप हीरो से क्या तवक्को रखते हैं कि ही विल नॉट जंप इन एंड सेव द गर्ल? ऑफ कोर्स ही विल, ऑफ कोर्स ही नहीं विल। गर्ल नहीं, गर्ल नहीं, उसने वो घर बचाया अंकल का, आंटी का घर हाँ बचाया, तो बल्कि उसने है ना कि माँ का घर यार, बचाया अगर उसने। आपको पहली किस्त याद हो, ये कितनी भी किस्त थी सुकून की, तो याद ही नहीं है। पता नहीं 10वीं कितनी और थी किस्त, 11वीं, 10वीं थी। 10 एपिसोड्स के बाद भी मैं ये नहीं भूली बात कि जो हमारा भाई हमदान है क्या? ना, इसको हाँ पहली हाँ। नजर में कैसा जादू हो गया। ओह मेरा बन बैठा तेरा बन दिल, बैठा एग्जैक्ट, तेरा बन बैठा मेरा जिया, है जिया मेरा। मेरा जिया। तू है हाँ, वहां, जाने क्या मैं हूं होगा, क्या यहाँ, पता। मेरी बाहों में हाँ। आ भी जा। यही तो दिल ओह से। बाहू में तो वो ले आया जब देखिए, मैंने तो मैंने अज्यूम आपको ये किया, हालांकि खिलाया ना, मुझे ये तो पता नहीं फुल है कि सर्कल बेहोश हो गया लड़कियों है। को। एपिसोड 1 to 10 में ये हमदान के दिल की आवाज ये थी, ओ जाने जा, मेरी बाहों में आ भी जा। आ गई वो। तो ये जो उसने फिर प्रिटेंड किया कि मैंने नहीं करनी है, क्यों, मैं तो नहीं करूंगा, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं निकाह मैं नहीं थोड़ा सा करूंगा तो उसने निकाह, पे ये वो भरम डालना था प्रिटेंड ना, कर रहा थोड़ा था। सा तो रेजिस्ट करना था, वरना तो लोग कहते वेला बैठा हुआ है बंदा अच्छा अच्छा। हीरो। इतने मिलियंस ऑफ लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, कहते वेला ही है साडा हीरो। उसने कहा हाँ भाई, मैं तो आई हैव द हॉट्स हम्म। फॉर हर फ्रॉम एपिसोड 1, तो कर दो। ऐसा तो नहीं ना, फिर वो इंतजार कर रहा था कि जरा, सबको पता था उसको अंकल का।
अंकल पे क्योंकि केस स्टडी की जा रही है कि हाउ नॉट टू बी अ फादर, तो अंकल का पता था कि ये हर बॉक्स को टिक कर रहे हैं अंकल, तो तलाक भी देंगे अपनी बीवी को। अजीम अजीम हम्म शान, अजीम शान। जी, हम्म हम्म तो ये तो उसने करना था। आपने माँ का जिक्र जी किया, एंड वी लव लैला जी हियर एट समथिंग हॉट, और हमने हमेशा उनके जी। काम की बहुत तारीफ की, अप्रिशिएट किया हमेशा। बट दिस इज नॉट लैला जी's बेस्ट नो परफॉर्मेंस, आई हैव टू नो, से। मैं कुछ एक्सप्रेशंस देख रहा था, एंड दोज वर लाइक रियली रियली it's लाइक not just ऑड Laila Basi, it's एक्सप्रेशंस। all of them. I think it's not Qudsi Ali's best performance for sure. I have to say, अदनान Adnan समद Samad खान Khan, इज बीइंग I have वेस्टेड to यार। say that Adnan Samad Khan needs to stop doing these roles. He was so good in Kuch Ankahi. And with watching एदे this, I've वफा। gone back to Ede Wafa to khair unka breakthrough tha. Magar I've gone back to thinking about Ishq La. He needs to stop doing these हम्म stupid roles because they're not very well written and intelligent roles. They're not nice characters. हम्म And it's not even entirely villainous. It's just like really insipid. Please stop doing these characters. They are doing you no justice at all as a young actor. Your portfolio needs to be more prolific and it needs to be more versatile and diverse. और ये जो आपको रोल्स दिए जा रहे हैं इसमें ये अब आपका ना it's being like set in stone that this is the character you will always play. So या don't do them. And I know that roles are limited, but and still. Sana and Ehsan Acha, I also, have to like say, no, I have to say Sana performed really well. As a girl, जिसके जमीन के नीचे से पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी गई है, I thought that Sana's performance was very strong. It's not consistent, but in these 2 episodes, it was very strong. उसका डर और उसका घबराना, and other than if you don't think about the dialogues that have been written for her, कि they were poor. Writing तो कमजोर है, but उसकी performance में कोई lapse नहीं था और ना ही एसन की performance में lapse था. I felt. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री यार आप मेरे साथ हर करता बात हूँ पे कि आजकल सना डिसएग्री करते हैं, क्या हो गया? अब नहीं हर जो नहीं, बात मैं सना की करती हूँ आप कहते हैं आई हैव टू, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिसएग्री करता हूँ, क्यों भाई? मुझे माफ हाँ कर दें, मुझे माफ हाँ, करते हैं। मेरा राइट है करें डिसएग्री फिर। करना आपसे, हाँ, जमहूरियत है। तो अच्छा, सना की could परफॉर्मेंस, have fooled me, but okay. सना की परफॉर्मेंस मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स वन ऑफ हर बेटर Okay. परफॉर्मेंसेस, बिकॉज सना आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर। हम देख चुके हैं उनको, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, डंक में उन्होंने जिस तरह से वो किया था, स्विच बिटवीन टू बिल्कुल कैरेक्टर्स, आई बिल्कुल। रियली एंजॉयड अ परफॉर्मेंस देयर। यहाँ पे शायद उनके किरदार में इतना मार्जिन भी नहीं है, लाइक क्या डायलॉग्स थे, क्या था ऐसा जिससे मैं कहूँ कि यार कि सना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द कॉन्ट्ररी दो, आई थिंक एहसन तालिश ने एज द फादर, अगर आप सारी चीज हटा दें और जो बाप का वो है, आई थिंक ही परफॉर्म्ड इट वेरी हम्म वेल। जो एक थोड़ा सा झटका सा ऐसे लगता है, देन ही सेज कि नहीं डोंट टच मी, देन इट सिट्स डाउन। और जिस तरह से एक वो हड़बड़ाया हुआ बाप है ना, कि यार कि उसको कुछ समझ में नहीं हम्म आ रहा, ही इज लॉस्ट इट नाउ कंप्लीटली, कि उसकी बेटी उसको इस एक्सटेंड पे ले गई है हम्म कि वो कह रहा है यार कि इसको करो और इसको निकालो किसी तरह से। आई थिंक एहसन तालिश डिड अ वेरी गुड हम्म जॉब इन दैट सीक्वेंस। बाकी एहसन खान की जहां तक बात है, तो एहसन खान को मैं हमेशा बहुत पसंद करता हूँ, बट देन अगेन इन सीक्वेंसेस में यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं कि मैं बोलूं कि यार कि, या शायद एहसन के पास वो मार्जिन नहीं था, हम्म या मुझे नहीं पता, कुछ डायलॉग इस तरह के सीन्स थे नहीं कि जहां पे मैं बोलूं कि यार कि देयर वाज अ लॉट फॉर हिम टू परफॉर्म ऑन, यू नो। हम्म। इट वाज लाइक प्रीटी स्टैंडर्ड ऑल ऑफ But इट। I have to say, वो I डायलॉग्स feel नहीं थे that ना। the weakest link is the writing because the dialogues are very poorly. अगर आप वही उसके ना, घर में भी चले वही ना। जाएं, तो वहां पे जो वो रजा के साथ कॉन्वर्सेशन है माँ बाप की, वो कहते हैं तुम वही करो, फिर मैं जिसे कहूंगा तुम शादी करोगे, हम कहते हैं जी, है वो कहती है now give your father a hug. It was such a poorly written loose scene. I'm just thinking, I mean, what's the purpose of all of this, ये हो क्या रहा है? The only देन शी सेड जानी बस हाँ, इनफ enough नाउ, now, बस जानी हो बस गया, कर तुम दो. हमेशा मैं तुम्हें The करती only हूँ। character I हाँ। actually feel for is Gudiya, who says that, इन दोनों का किया हुआ मेरे हम्म सामने आएगा, and she even feels that something is happening which is wrong, and I'm fond of that character. मगर बाकी जो हम्म सारे हैं वो तो बहुत ही लूज कैरेक्टर्स हैं भाई। वो माँ बहन, उसकी बहन कह रही है, अब ऐसे तारिश जो अब्बा जी हैं उनको तलाक दो, असमा। ऐसी माँ को हाँ। तो घर से निकाल देना चाहिए जो बेटियों की तरबियत नहीं कर सके। तलाक दो, तलाक दो, तलाक, मैं फलाना फलाना अपने पूरे होश और हवा में तुम्हें जो हूँ, रुक जाए, मैं निकाह करने को तैयार हूँ। ये क्या था यार, ये क्या सीन था? What are we in this 80s? Because better scenes were written in the 80s, believe me.
What have we gone back to the Stone Age of writing? That's what it seems like. एक थप्पड़ उन्होंने पहले बेटी को मारा, मेरा तो ख्याल था बीवी को भी मारा, यार मार लेते यार बीवी को, तलाक देने से बेहतर बीवी को थप्पड़ मार लेते हैं एक्चुअली। पढ़ना पढ़ना चाहिए था, बट कसूर उन्हीं का है ना। शी गेव देम अ गो अहेड कि जाओ बेटी भाग जाओ घर से, कुछ घंटों के लिए वापस आ जाना फिर। क्या बट द थिंग इज दैट क्या कहूँ? बीवी को उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा, बाकी उन्होंने दोनों बेटियों को थप्पड़ मारे। उन्होंने बीवी को तलाक देने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि ये मुर्दा है, इसकी लाश में से बू आएगी, इसको ले जाओ। एंड ऑल एंड दिस चैप उसके साथ, खैर आई एम वेरी हैप्पी कि फौरन ही उसको मुंह पे चपेट पड़ जाती है उस्मान भाई के, जो वो कारी लेके आता है, वो कहते हैं निकाह कराओ इन दोनों का, थैंक्स थैंक्स डूड फॉर ब्रिंगिंग द कारी। क्या वो कहता है ये घर में अपने नाम कराऊंगा, what मामू और मामी को घर से हाँ निकालूंगा, रहूंगा इधर हाँ खुद। वो तो लंबी हाँ स्टोरी एग्जैक्टली। यार, पता नहीं मैन। एनीवे, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, तो दोनों की शादी होगी, अब अब देखते देखते हैं हैं क्या आगे क्या होता है होगा। यार। देखेंगे तो सही ऑफ हम, कोर्स। देखेंगे तो ही हम, सुकून सुकून नहीं, मिलता एक है तो हमें हमें सुकून से। रोस्ट के लिए चाहिए तो सुकून मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। I still reiterate that I thought Sana's performance was very good. I even thought Essen was very good. I'm really glad that Essen is in the picture now, because Sana and Essen make a much better and stronger couple than Sana and Khakan. They were a mismatch. You don't think Ehsan Talish's performance was good? Um, it was, I mean, no, no, Yeah, I thought his no, performance was better than everybody else's. no. Moving on to Amna ji, the second last mega episode of Fairy Tale. Oh, yes. So unfortunately, because of between the concert and the match today, I couldn't watch it entirely, but I did see enough. So yeah. So there are certain things that, of course, in the first episode, the part one of the mega second last episode, they throw light on the fact that Agujan jo hai, she is mentally unstable now, और एज के साथ Schizophrenic. schizophrenic है। उनको डायग्नोसिस उनका हो जाता है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो बच्चे हैं घर के, या जो they are concerned enough to take her to a therapist and to get a diagnosis, and to know okay what is wrong with her, because नहीं, उससे उससे पहले ये बहुत अच्छी बात थी कि ये दिखाया कि आपके घर में जो एल्डरली जी होते हैं, आपके जी नाना बिल्कुल दादा, इवन पेरेंट्स, जब आप बड़े जी हो जाते हैं तो उनको आपका वक्त चाहिए बिल्कुल होता है। बिल्कुल आप अपनी जिंदगियों में बिल्कुल मगन हो जाते हैं, बिल्कुल आपके अपने फैमिलीज हो जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका ख्याल करना छोड़ दें, या ख्याल तो चले आप करते ही हैं, बट उनके साथ वक्त गुजारना छोड़ दें। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था। बट आई जस्ट थॉट के जहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है और इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ हाईलाइट किया गया है, इसका जो पूरा वो बिल्डअप था ना, वो वाला कि वो कोई है, वो जैसे भूत आ हम्म गया, कुछ आ गया। I then thought that it sort of took away from, the goodness of it. You know what I mean? कि वो No, शुरू में it's जो उसको okay. पूरा It's आपने okay. A स्लाइडर lot में। of a lot of people in their older age start hallucinating. I've seen it happening in my own No, family. for the family to react in that way कि यार वो भूत आ गया, वो झांझर, वो ये, आपने उसको थोड़ा सा नहीं, उसमें it's कॉमिक okay, लाइट में Hassan. लेके गए देखिए, थे the शुरू tone of the drama is light-hearted, and they've used comedy as a means all messaging and everything. It's okay. I think sometimes we take some things too seriously, and of course, this is a very serious issue. मगर ये है कि अगर she's schizophrenic or she's got dementia in her older age, as many old people do, and I've experienced it myself with family members, so and they're playing it a bit lightly, so it's okay. आई थिंक कि जो लोग देख रहे होते हैं, जिनको नहीं पता कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, या वी आर डीलिंग विद 50% illiterate viewership, at least in Pakistan. So those people who don't know will know कि अच्छा चीजें नजर आती हैं, ऐसा भी हो सकता है। And it was okay, I felt. No harm हम्म done. No harm done. ऐसा नहीं था कि आप कहेंगे ओ दिस इज हम्म डेंजरस टेरिटरी, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए था। आई थिंक ट्रिवियलाइज नहीं किया, उसको सेंसिटाइज किया गया। इट वाज प्रेजेंटेड इन अ वेरी इमोशनल वे दैट here's this woman who's so lonely, and she's lost her partner God knows how many years ago, and she's so lonely that she's hallucinating that he comes to meet her. And I think I found it very bittersweet and soft and sad and kind of sweet. It was okay. नो नो, ऑल ऑफ दैट Yeah. वाज ग्रेट, एंड द फैक्ट कि अगले दिन वो लेके जाते Exactly. हैं और You know, थेरेपिस्ट the के the पास way that बिठाया she हुआ sleeps होता in है, his और bed, in Fajad's bed, और चादर डालता है इनके ऊपर। बेसिक बॉटम लाइन तो ये थी ना कि यार, आपके जो बड़े होते हैं वो कैसे भी भले बिहेव करें, भले कैसे भी बिहेव करें, आपने उनके साथ नरमी से ही पेश आना है।
और आपने उनकी प्रॉब्लम्स को हम्म एड्रेस करना है, आपने उनको ख्याल रखना है, आपने कंपनी, सबसे बड़ी चीज कंपनी देनी है। तो आई थिंक इट्स फाइन, इट्स फाइन। नहीं नहीं, मैसेज मैसेज तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। था। उम्मीद जो है वो चेक लेके आती हाँ, है वो भी पाशा बहुत साहब अच्छा के मैसेज पास, था, वो भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। था। कि उन्होंने कहा कैसे ले सकता हूँ मैं तुमसे, वो कहती क्यों नहीं या ले सकते भाई। एब्सोल्युटली। और इट्स गुड कि आप और मैं इस बात के हक में हूँ, तायद करता हूँ कि यार के बच्चों से अगर पेरेंट्स ले तो कोई बुरी बात नहीं है, एब्सोल्युटली। बच्चे भी तो जी। सारी उम्र माँ बाप से जी। लेते हैं भाई। तो ये माँ बाप का हक होता है बच्चों से, बच्चों के ऊपर, कि वो बच्चों की कमाई क्यों लें, बिल्कुल लें भाई। अगर बच्चे ना भी दें तो भी लेना बिल्कुल चाहिए, मैं तो कह रहा बिल्कुल। हूँ। बट यहाँ पे तो उम्मीद को बहुत अच्छा दिखाया गया है, और वो सबकी कमाई होती है, बिकॉज जी ऑब्वियसली बिल्कुल। हया और समीर ने भी हिस्सा डाला होता है। और जो छोटे पाशा साहब हैं वो अब शेफ बन गए हैं वहां पे, वो भी अच्छा है। आई थिंक ये जो चाचा भतीजी की हाँ अच्छी एक हाँ। डायनामिक दिखाई है, उसको भी मैंने एंजॉय किया, मैं अप्रिशिएट हम्म। करता हूँ। बिकॉज कहाँ हमारे ड्रामों में मतलब है कि और माँ तो बाप से जो आगे चाचा बढ़ती जान नहीं है, कहानी। उनको समझ नहीं आई कि अभी तक नौकरी क्यों नहीं कर सके कोई भी। ये थोड़ा सा मुझे देखते। बस अभी तो आपने बता दिया कि ये फेरी टेल है, तो फिर जब आपने एस्टेब्लिश नहीं, कर फेरी ली टेल कि तो ये है, बात है लेकिन हर कि फेरी टेल कॉमेडी, में भी हर चीज बस की। कॉमेडी का उन्होंने, कॉमेडी इज अ मीन्स टू एन एंड, तो बस हाँ, तो बस दैट फिर इज इट। निकम्मे से फिर रहे हैं बेचारे। तो ठीक है। निकम्मे से थे हाँ, वो, तो अब वो उनको मिल गई है, उनकी आवाज मिल ठीक गई है। है। सेकंड सेकंड फरजाद क्यूटी एपिसोड पाए जो में है क्या वो, होता है मेजरली? नहीं नहीं, पहले मैं फरजाद क्यूटी पाए जो है वो दही लेने जाता है, दैट वाज अ क्यूट जो सीन। पांच दही किलो दही वाला लेने कहता है कि लगता है। आपकी शादी हो गई है, तो वो कहता है हाँ, आप कैसे पता, कैसे देख के लग रहा है। दही वाले ने अच्छी बहुत एक्टिंग की क्यूट थी था वहां दही पे, वाला। मुझे अच्छा लगा हाँ, वो। दही वाला सही उसको वो एडवाइस मजे का देता है, सीन था, वो मैंने बेचने की कोशिश नहीं करता। उसने कहना मेरा दही तो बिक जाना यार, हाँ तू किलो ही ले, इससे ज्यादा नहीं। कहता है वो 1 किलो ले लो, तो आई एंजॉय हाँ दैट सीन एज हाँ। वेल। फिर वो उम्मीद जो है वो उनको मिला देती है, अपने उसको वलीद को और मिस महक को। महक को। हाँ। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, दैट वाज हम्म। गुड। सो सेकंड एपिसोड में फिर क्या होता है जी, सेकंड एपिसोड में आगू जान को आई थिंक वो ले जाते हैं अपने हम्म। साथ अपने घर में, वो सेकंड एपिसोड ही थी ना। मेरे ख्याल है हम्म फर्स्ट में ले और जाते फिर हैं। नो, सेकंड एपिसोड में फरजाद आई थिंक जाता है और वो बैडमिंटन खेल रहा है, ही स्पेंडिंग टाइम विद हिज हम्म। मदर एंड विद उम्मीद, एंड दैट वाज रियली हम्म। नाइस। और फिर वो अगले दिन ऑफिस जाता है, और फिर वो जो पूरा सेगमेंट, वो सीन होता है, सीक्वेंस होता है कैफे हम्म। में, कि जहाँ पे वो एक बंदा छेड़ने की कोशिश करता है और उसकी पिटाई हम्म। करती है उम्मीद। दैट वाज नाइस। और क्या, वो एंड में बड़ी इंपॉर्टेंट जी। एक डेवलपमेंट हुई, उम्मीद को जी। चक्कर आया। ओह। क्या कहना चाहेंगे चक्कर आप? तो आपको पता है। ओ, आपने नहीं देखा वो नहीं, सीन? आपको पता है यार चक्कर आने की क्या मतलब होता है। हाँ, तो एंड में उम्मीद जो है वो फरजाद को उठाती है और कहती है कि आज से मैं आपको उठाऊंगी, अलार्म लगाने की जरूरत हाँ। नहीं है, तो चलें आज जॉगिंग करने चलते हैं। तो जैसे वो उठने लगता है तो उम्मीद को एक चक्कर सा आता है। ओह। कहता क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, चक्कर सा आ गया। तो वो कहता है अच्छा छोड़ो यार, सब आप कुछ बताइए, कुछ नहीं, आओ बिटवीन हम बस बिटवीन यहाँ पे। चक्कर एंड उल्टी आप क्या प्रेफर करते हैं? मेरी इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी प्रेफरेंस मैटर नहीं क्यों? करती। जिसको उल्टी आनी होती है और जिसको चक्कर आना होता है उससे पूछे नहीं, अगर जाके, अगर मुझे आप क्या अगर आप मुझे तो हस्बैंड हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कि आपकी बीवी को चक्कर आए या उल्टी आए? अगेन मेरा इसमें क्या मतलब, चक्कर भी उसको आना, उल्टी को भी उसको आनी है, और फील भी उसी ने हाँ करना है जो भी उसने फील हाँ। करना है, तो उसकी प्रेफरेंस मैटर करती ठीक है, है। मेरी का कोई इतना ठीक है। खास कोई ताल्लुक ठीक नहीं है। इस बात से। मतलब ना मैंने क्या मतलब क्या इसमें, आप क्या प्रेफर करेंगी? मैं क्या, मुझे ना चक्कर आया ना उल्टी आई, तो मैं कह नहीं सकती। चले, अगर इन हाइंडसाइट अगर कुछ ऑप्शन होता आई आपके थिंक पास, तो आप चक्कर क्या चक्कर प्रेफर करते? इज बेटर। चक्कर हम्म। इज बेटर देन फीलिंग चक्कर एक दो नॉशियस। दफा आता है ना नौशियस, तो फिर मॉर्निंग सिकनेस तो रोज होती है, और बार बार होती है चलिए, अपेरेंटली जिनको होती है। आई थिंक मोस्ट वुमेन, इफ गिवन अ चॉइस कि यार इन दोनों में से एक चीज चूज करनी करनी है, तो आई थिंक दिल प्रॉब्ली ऑप्ट फॉर चक्कर। ऐसा ही है। जी। एनीवे, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, एंड मिमी का भी हमें पता चला जी। है कि वो बॉय जी। है कोई पिक्चर में। सनी। और सनी। हाँ। सनी अब है कौन, मुझे अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बिल्कुल भी है, अगर दिखा बिल्कुल देते इस बिल्कुल एपिसोड में तो बिल्कुल बेहतर है। क्यूरियोसिटी है। बट अच्छे तरीके से वो कंक्लूड कर जी। रहे हैं जितने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया था। आई वुड हैव लव्ड इट कि अगर एके अली सफीना भी हिस्सा होते इस लेट इट सीजन गो। का। मैं अली सफीना नहीं, मैं अली सफीना को पसंद करता मैं कह हूँ, रही हूँ मैं लेट उनकी इट गो, परफॉर्मेंस को भी अब नहीं है, पसंद। आपको समझ आ, हाँ, वाई बिकॉज ही इज नॉट कमिंग बैक। No, but I'm just saying, it ओके। would have been nicer हाँ to have him part हाँ। of this season as well. But I think season 2 is much, much, much.
better than season 1 in a lot of हम्म ways, and जब अगले इट्स एपिसोड पता को नहीं बेटर है कि फाइनल नहीं, आपको फाइनली समझ आ गया, बस ये बात है जो फैंस कहते हैं, आपको समझ आ गया नहीं, बेटर भी है यार, बेटर भी है। अब जैसे इसी सीक्वेंस में वो था जब वो दोनों डिनर पे जाते हैं, बाय द वे अगेन वेरी क्यूट सीन, जब वो तैयार श्यार होके दोनों जाते हैं डिनर पे, सूप शूप पीते हैं सारा, दैट वाज रियली, आई हैव टू से यार, हमजा सुहेल की आमना स्टाइलिंग इज ऑन हम्म पॉइंट यार, ही इज consistently हम्म looked very good throughout Fairy Tail 1 and बिल्कुल 2. So whoever's done his या styling, or if he's done it himself या जो भी है, uh, well done. अग्रीड He was looking very good at the हम्म dinner. Seher was also looking very वेरी good गुड at the dinner. वेरी गुड I think Seher की भी styling बहुत अच्छी हुई है, आपने पहले भी जी appreciate किया था जी Seher जी को भी। जी तो ये बड़ा important होता है यार कि आपकी styling अच्छी हो, आप लोग लग अच्छे रहे हो, आपका यकीनन lead cute जी couple है। वो बेंच के ऊपर जप्पी डाल के जब बड़ा बैठते क्यूट हैं, है that हाँ was really हाँ cute, चांद चांद को बेड पे देख भी रहे जब वो होते हैं, फिर आती वो है वो जब कहते हैं पहले, इतने दिनों बाद आई हो, इधर आओ मेरे पास बैठो, हाँ, हाँ जप्पी तो डालो, हाँ, गिव मी अ हग, जप्पी तो बड़ा डालो, क्यूट था, कम वेरी ऑन, क्यूट कम है, दैट्स क्यूट। तो ये अच्छा, आपने आप जैसे पहले कह चुकी हैं कि इस तरह के हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हम जी देखते ही नहीं अपने जी ड्रामों में, और जब फेरी टेल खत्म हो जाएगा तो कहाँ देखेंगे। एक किसी ने हक किया, हाँ, जन्नत से आगे में दो हक हग्स था, थी, बड़ी जप्पियां थी वो तो, हग्स भी नहीं हाँ, कहना चाहिए, तो वो फारूक, ठीक ठाक जप्पियां फारूक थी ने वो भी जो है जप्पियां, वो जप्पियां डाली तबस्सुम को, इट्स वेरी नाइस नाइस के यार, के थोड़ा सा आप दिखाते हैं जहाँ जी पे आप मार कुटाई करते हुए दिखाते हैं, धक्के देते हुए दिखाते हम्म हैं, कलाई से पकड़ के कहते हैं दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल या जाओ रात को, इट्स नाइस, इट्स गुड। अब आखिरी एपिसोड का जो मैंने प्रोमो देखा उसमें मुझे कोई ऐसे हाँ कोई ऐसे नहीं वो मैं लग रहा कि एक्सपेक्ट जैसे कर कि रहा था कोई कि, हाँ कोई क्लाइमैक्स टाइप सीन नहीं हाँ, लग it रहा was like कि कोई बिग बिल्डअप हो रहा है, हाँ कुछ हाँ किसी हाँ फायरवर्क्स हाँ होंगे किसी आखिरी एपिसोड में, तो वो मुझे कोई फील नहीं आई हम्म प्रोमो से, वो कुछ पास करनी थी वो ज्वेलरी का हाँ आइटम या कुछ पता नहीं, बेबी शावर टाइप चीज या मुझे नहीं देखते पता, हैं बट या जी फाइनली आमना जी, मूविंग ऑन टू जन्नत से आगे कुछ दे बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खाइए written by Umaira क्या Ahmed, कहेंगे आप? directed by Haseeb Hassan, and performed fantastically by Kubra Khan and Ramsha Khan and Talha Chahor and गौहर Gauhar रशीद, Rashid and then सबूर Saboor अली, Ali, absolutely fantastic performances, really good cast, really good script, very strong drama, ended on a very good note. These two episodes, I think, wrapped up every character's life in the absolutely perfect way. Like, we couldn't have asked for a better ending. And I'm so glad that there wasn't a fairy tale ending for everybody, because हर जगह fairy tale नहीं चलती. But अगर individually आप देखें, तो जो भी climax था, अगर आप पहली episode से शुरू करें, तो जो वो टीवी था एपिसोड मॉर्निंग शो का, जिसमें हम सब यही समझ रहे थे कि ये नहीं, शी इज नॉट गोइंग टू थ्रो जन्नत अंडर द बस, एंड शी डजंट, and she gives the whole 9 yards of what happened. So that was very good. बड़ा catharsis था उस सीन में, जिस तरीके से वो हर बात करती है, थोड़ा सा स्ट्रेच था बिकॉज रिकॉर्डिंग रोकी क्यों नहीं जल्दी, बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा था कि शी इज going on and on, why isn't somebody stopping the recording? But they didn't go on commercial break, उन्हें चलने दिया. What do you think about that? अच्छा, you've summed it up really well के हसीब हसन की डायरेक्शन, उमैर अहमद का स्क्रिप्ट और सबकी परफॉर्मेंसेस, पूरी कास्ट की सब जबरदस्त था, बहुत Hmm. अच्छा था। आखिरी एपिसोड फेल अ बिट You शॉर्ट, felt so? ये जो था, ये जो पार्ट था, इसको मैंने इस तरह से जस्टिफाई किया कि वो जो आपकी दोस्त है, क्या नाम है उसका, एडी का Andalib. जो डायरेक्टर है, अंदलीब, कि अंदलीब का जमीर जाग गया ऑल ऑफ अ सडन कि उसने कट नहीं किया, क्योंकि शी वाज इन द कंट्रोल रूम, और उसने जानबूझ के कट नहीं किया। Hmm. फिर मैंने ये भी सोचा कि जो टीवी चैनल्स होते हैं, वो एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी मुझे फॉर भी देम। यही लगा, सो या अगर एज लॉन्ग एज ये हो रहा है, अब मैं मतलब समझता हूँ कि कोई भी टीवी चैनल कट नहीं करेगा, वो कहेगा चलने दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, बाद में देखी जाएगी। उनको तो रेटिंग भी मिल रही है, उनको व्यूज भी मिल रहे हैं, उनकी बात भी हो रही है, उनको आईबॉल्स भी मिल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टीवी चैनल कट करना चाहेगा। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, तो इस तरह मैंने इसको कन्विंस कर लिया। लेकिन ये जो पूरा जारा वाला ट्रैक था ना, सबूर की परफॉर्मेंस और गौहर की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन ये जारा का जो कॉन्शियस जागा है एकदम से, वो मुझे नहीं समझ मुझे में आया। आया, नहीं नहीं, बिकॉज अभी मुझे आया अभी तो आमना वो कह रही थी कि ये नाम करा लो प्रॉपर्टी, ये कर लो, और वो शी वाज वेरी वेल अवेयर के जो ये नुमान है, वो चीट भी कर रहा है अपनी बीवी को, उसको हम्म फ्रॉड भी कर रहा है, उसके साथ पैसे हथियार है, सब कुछ हम्म कर रहा है। तो ऑल ऑफ अ सडन शी ड्रू अ लाइन एट ज्वेलरी, आई No, he मुझ drew मैं a नहीं she समझ drew a पाया line at theft. I also feel that she got दैट progressively. इट वाज No, she थेफ्ट, also इट वाज I ऑलरेडी felt that थेफ्ट। she progressively got fed up of him.
I feel that it was a double innuendo. एक तो ये भी था कि उसने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो, निकल जाओ मेरी लाइफ से। दूसरा उसको ये भी नजर आया कि जो पावर और जो पैसा वो लेके आ रहा था उनकी रिलेशनशिप में, वो चला गया उसके पास से। So he was left empty-handed completely, morally devoid, ethically devoid, and also financially devoid. So there was no attraction left in him. Now But she had all that jewelry, भाई ज्वेलरी तो वो उसके crore कहीं से देगी, वापस ले लो ज्वेलरी। नहीं ली ना और वो उसने। अगर आप ये याद करें, वो शुरू से कह रही थी मुझसे शादी करो and whatever, but I felt that looking at the I know what you're saying and you're absolutely right, but I just felt looking at the performance that she actually just got sick of him. कि यार ये तो ना मुझसे शादी करेगा और अब तो ना ही करे तो बेहतर है, इसके पास रह क्या गया, ये तो जमाने में जलील हो गया। अब एक चीज एक्सपोज भी होगी ना कि ये चोर है। नहीं, अब तो उसने शादी, अब तो वो शादी नहीं, करना मगर चाहता अब था, अभी तो शादी करके जन्नत तो ने ये भी उसको तो जलील दुत्कार होती दिया। है ना, अब वो शादी करेगा तो। अब वो इससे शादी करेगा तो वो तो और एक्सपोज, दोनों एक्सपोज हो जाएंगे और जलील हो जाएंगे। अच्छा, ये सेल्फिश वाला एलिमेंट मैंने नहीं सोचा था ज़ारा के बारे में कि वो, अच्छा आप तो उसको कह रही है ना कि वो और ज़्यादा, ये उसके कैरेक्टर को एक तरह से एक्सप्लेन करता है कि वो इतनी सेल्फिश थी कि उसने बोला कि यार कि मैंने शादी भी नहीं करनी अब, क्योंकि इसके पास नहीं तो कुछ सिर्फ भी ये नहीं है। नहीं था, नहीं मुझे नहीं ये सिर्फ ये फीलिंग नहीं नहीं। था, ये मुझे भी नहीं फीलिंग आई देख के। आई फील इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, सो शी जस्ट गॉट सिक ऑफ हिम। शी जस्ट गॉट सिक ऑफ हिम। देखें, अगर वो जन्नत उसके नाम पैसा और जायदाद कर रही थी जिससे वो कैफे खोल रहा था, वो कैफे खोल लेता, वो इज्जतदार तरीके से खोलता, इज्जतदार तरीके से ही वुड हैव बिकम अ बिजनेसमैन। बीवी उसकी फाइनेंस कर रही है, उसके बाद वो अगर उससे शादी कर लेता, एंड ही ऑलवेज सेड दैट ही इज नेवर गोइंग टू लीव जन्नत। अगर वो दूसरी शादी कर भी लेता तो यार दूसरी शादी भी शरई हक है आपका, वो कर सकता था, एंड शी वुड बी हिज वाइफ एंड ही वुड बी एफ्लुएंट एंड ऑल ऑफ दैट, शी वुड स्टिल मेंटेन अ सोशल नहीं, स्टैंडिंग। उसने कहा था मैं छोड़ दूंगा, उसने कहा था मैं छोड़ दूंगा जन्नत को, शी ऑलवेज न्यू। तो चलो अगर छोड़ देता तो फिर भी और बीच में आप याद करें, बीच में उसने पॉइंट भी मारा, तुम तो जन्नत के साथ हो, जब वो वेकेशन पे भी बिल्कुल गए हुए थे बिल्कुल तुम तो उसके बिल्कुल। साथ हो। मगर अब उसको नजर आया कि वो बिल्कुल जलील हो चुका है, मतलब वो के क्या कहते हैं उसको, एक्सपोज हो चुका है बिल्कुल। तो उस एक्सपोजर में जो ठीक उसकी है, जो जलील वो हो रहा है, तो ये भी उस लपेट में आएगी। I take your point, but I think it was weakly. This was the only like the sort of the बट आई weak वाज रियली हैप्पी। aspect आप of देखिए इसका Jannat आउटकम, Seth. देखिए आउटकम इज वेरी गुड, दैट ही इज रिजेक्टेड बाय दिस वुमन हु इज बीन Hmm. dragging her along for such a long time. The outcome is that she rejected him. That's what matters, and I'm delighted that she did. I'm delighted अच्छा, that वो she एंड, was not a loyal lover sitting around saying कि तुम्हारा जो भी हाल होगा मैं तुम्हें कबूल करूंगी और I'm here for you. I'm glad because what happened with him is what he deserved. वो सीन बहुत अच्छा था जब वो अंगूठी उतार के उसकी बहुत हथेली अच्छा पे था। रखता है, और वो बहुत अच्छा था। मैं आई फेल्ट द इम्पैक्ट और ऑफ ये इट, और बहुत जिस तरह अच्छा से वो चल डायलॉग था के जब वो जाता है। कहती है कि मेरा मकसद तुम्हारा घर तोड़ना नहीं था। तो वो कहती है कि तुमने नहीं तोड़ा, मेरा घर तो ऑलरेडी टूटा हुआ था, which is true. दैट घर कोई नहीं तोड़ सकता आपका आके, अनलेस कि आप खुद ही टूटे हुए, आपके अंदर वो फ्रेगमेंट्स पड़े ना ऑलरेडी। आपके अंदर दरार होती हम्म। है तो कोई आके उसको तोड़ सकता है, वरना कोई नहीं तोड़ सकता। जो लोग कहते हैं ना कि कुबरा ब्लेम, ने बहुत, सॉरी आई एम सॉरी मैं बात काट रही हूँ, जो कहते हैं ना ब्लेम द अदर वुमन, नो, यू हैव टू ब्लेम द कपल, योरसेल्फ फर्स्ट, that what is happening between a couple that somebody else can enter the equation. Yeah, कुबरा ने थ्रू आउट बहुत fantastic, जबरदस्त परफॉर्म किया fantastic, है। award-winning performance. चाहे वो मॉर्निंग शो वाली बात हो, फिर चाहे वो मिलना हो तबस्सुम से, इट वाज अ ब्यूटीफुल I सीन mean यार, the व्हेन शी कम्स इन, vulnerability on her face, रोना और absolutely. फिर कहना कि चाय पीऊंगी Yeah, मैं, जिस तरह से किया। फिर यहाँ पे फिर सबूर के साथ जो सीन था कुबरा का, फिर एंड में गौहर के साथ जो सीन था, इट वाज सो so वेल well done. डन। आई मीन कुबरा इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, आई ऑलवेज लव्ड हर परफॉर्मेंसेस। आई थिंक शी इज सो गुड, and I hope that she continues to work Absolutely, more and more, and we absolutely. get to see more and more of her. And same goes for Ramsha. I think I think Ramsha Ramsha again, was a big the surprise here because Ramsha has always been good, but something about her performance is always uh, fell short of spectacular. yeah, This was a spectacular exceptional. performance, and the same goes for Kubra, by the way. I know she's always been a very good actor, but there was always something that fell short of being spectacular. And मेरे दिमाग में संगे माँ की performance आती है। मैं नहीं convinced हुई थी उसके character वो से। कैरेक्टर था, I नहीं वो was not कैरेक्टर नहीं convinced सही with था, the बट character. सिनफे आन में आप चली जाएं या हम कहाँ के सच्चे थे में चली जाएं, हम कुबरा इज कहाँ के ऑलवेज सच्चे बीन से राइट। ज्यादा, even in Alif, she was very good. So she always had the या potential, but यहाँ पे मुझे लगता है वो potential fully realize हुई है. I felt that the first time these two girls gave a performance where their potential was fully realized.
and it was very, very enjoyable to And watch. mind you, they were together in जी Sinfe Aan. बिल्कुल I realized at बिल्कुल one point, बिल्कुल like, यार ये दोनों Sinfe Aan जी में जी जी same अलग अलग इनके रूल्स हैं. पर कितना देखिए इन्होंने हसन, अच्छा हर परफॉर्म चीज से किया है. फर्क पड़ता है ना। एक कैरेक्टर की परफॉर्मेंस तो खाली अगर आप किसी पुतले में परफॉर्मेंस डाल देंगे तो वो क्या करेगा। बट you're given the right script, you're given the right direction, you're given the right True. wardrobe, you're giving the right ambience. The entire 360 degrees of that character is so wholesome that you're convinced कि यार ये तो जबरदस्त एक किरदार है। वो किरदार पूरा होता ही True. नहीं किसी ड्रामा में, और यहाँ पे हुआ है। एंड क्रेडिट टू Umaira Ahmed for writing it and for to Haseeb as well for directing it. Haseeb, Absolutely, both of them. Tala Chahor is one of my favorites. I think he's a very good actor. और यहाँ पे भी एज फारूक, वो जी जो जप्पी वाला सीन था वो रिक्शे जो में, बाद में बेसाख्ता जो उसको सीन जप्पी थे, देता है, it was so cute. It was so cute, so so cute. cute. He's performed it really well. I just now wish कि तला जो है वो थोड़ा सा हट के कुछ कैरेक्टर्स निभाएं, कुछ रोल्स ऐसे टेक ऑन करें जिनमें इन कैरेक्टर से बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी Yeah, ना हो. जैसे जो पहला उनका हमने ड्रामा देखा था जो बिछड़ गए, as an army officer. So I hope that now he's able yeah, to experiment with his look, with his बिल्कुल. craft, with the kind of characters that थोड़ा he's playing, नेगेटिव because he's a नेगेटिव रोल strong. करें. I wouldn't mind he being a toxic हाँ. hero because he's not done it. एक दफा करें ताकि हम उस रूप में भी उनको Hmm. देखें, because ड्रामा तो हर तीसरा ऐसा लिखा जाएगा. Can't believe you Yeah, just said I that, did, but because yeah, we've got so many toxic heroes happening in every third drama. एक might as ये well भी play कर लें one. ताकि Yeah, हमें नजर आ जाए कि भाई ये भी कर सकते हैं. But yeah, ठीक है. and I would like to see him playing an affluent rich person as opposed to a struggling Yeah, person, or as opposed to लड़की yeah. से गरीब या बेचारा या pining for love. So हाँ, he needs to. हाँ, I would like to see फंसा him. In हुआ, other बहुत words, I फंसा would हुआ like to होगा. see him as an alpha male. Yeah, yeah, definitely. And वो real test होगा तला का, because obviously एक तरफ तो, जी एक aspect को तो he's जी. conquered it. But So यहाँ पे let's there's see. huge Gaur, potential, I have to say. yeah, Gaur again is one of the Fine, best fine, actors that we absolutely. have. नेगेटिव भी वही, अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके के साथ, बेचारा भी, ग्रे भी, every बिल्कुल, character that he बिल्कुल, takes on, he does a बिल्कुल, fantastic job. And he was again marvelous as Numan as well. absolutely. Sabur was so good. Limited role था जी. सबूर का, बहुत I'm ज्यादा so glad स्क्रीन that she टाइम नहीं did था, this role. बट She did it so well. बिकॉज और ये आखिरी एपिसोड में, क्योंकि सबूर से हमेशा हमें भी, हम अपने रिव्यूज में कह भी चुके हैं कि वही डिमॉन्स्ट्रेटिव या जी, ओटीटी ज्यादा होता है, बट यहाँ पे आप देखें थ्रू आउट जिस तरह से सबूर ने ज़ारा परफॉर्म जी, किया, कहीं पे कोई ऐसा आपको नहीं नहीं, लगेगा कि शी इज गॉन ओवर द नहीं, टॉप, या कोई नहीं, बहुत एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन है, या डायलॉग डिलीवरी एग्जैजरेटेड है. तो इन अ वे शी इज राइट कि कुछ कैरेक्टर्स की डिमांड ऐसी होती है वेयर शी हैज टू परफॉर्म बिल्कुल. दैट वे. बट यहाँ पे आई थिंक शी एक्सेल्ड एज ज़ारा. So Agreed, well done agreed. there. Overall, हसीब हसन की बहुत जबरदस्त जी, डायरेक्शन थी. ऑलमोस्ट फ्लॉलेस मैं कहूंगा. absolutely, उमैरा अहमद की राइटिंग absolutely. ऑलमोस्ट फ्लॉलेस, बारिंग एक ये ज़ारा वाली जी, चीज जो एंड में मुझे थोड़ा सा जिस पे हेजिटेशन है. बट बाय एंड लार्ज इट हैज बीन अ फैंटास्टिक वॉच. बहुत लंबे अरसे बाद हमने कोई ऐसा ड्रामा देखा जो खत्म हो yeah. गया, पता भी पता नहीं भी नहीं चला, and we're चला. like, हाँ, ना and no ना disappointments. बीच में ऐसा लगा कि घसीटा, ना पता लगा Hmm, खिंचा, ना अननेसेसरी फ्लैशबैक्स, ना अननेसेसरी ओएसटी चल रहा नहीं, है पीछे, नहीं, म्यूजिक नहीं. चल रहा है, घसीटा, कुछ भी नहीं हुआ. सो अ बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम ऑफ जन्नत से आगे, स्पेशली ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट सेवन स्काई, अब्दुल्ला कादवानी है, नसद कुरैशी, जो प्रोड्यूसर्स हैं. Hmm. क्योंकि जब वो दूसरी तरह के कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो हम बहुत बात करते हैं, तो जहाँ पे जो उन्होंने एक बहुत बिल्कुल, जबरदस्त absolutely. प्रोजेक्ट अच्छी डिलीवर किया बात तो ये वो कि भी. every now and then they do a project that you're really impressed by, and you know that they know what या quality is. ठीक है, मैसेज के लिए वो बनाते हैं या वो जो अब हम कहते हैं जियो ड्रामास, जो कि फुल थिएट्रिक्स और फुल मेलोड्रामा और फुल हाइप और फुल ओटीटी होते हैं. बट देन दे गिव यू जन्नत से आगे, which you say कि यार they also know their quality. मैं आपको बल्कि बताना चाहूंगा, मैं अब्दुल्ला कादवानी से भी मिला, सलाउद्दीन अयूबी का वो अच्छा, प्रीमियर अच्छा. था, तो वहां पे उनसे मुलाकात हुई. ही इज सच अ फाइन एक्टर हिमसेल्फ. एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने तेरे बिन टू के हाँ, बारे में. मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा फिर क्या कुछ कहेंगे आप? उन्होंने कहा हाँ, नहीं. मैंने कहा कुछ तो कह, उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. मैं कहा कुछ हाँ, तो कह दें. उन्होंने कहा नहीं. मैंने कहा ये है प्रोजेक्ट में. उन्होंने कहा हो भी हाँ, सकते हैं. तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे घुमाया, हाँ, बड़ा मजे का एक फन हाँ, इंटरेक्शन मेरा उसके साथ हुआ. मैंने कहा मैं अपने रिव्यू में जरूर बोलूंगा कि आप, you're a very good actor. You've always been a very good actor and you should come back हाँ. to acting.
तो उन्होंने तेरे बिन 2 के बारे में कुछ कुछ नहीं रिवील नहीं रिवील होने किया, दिया, हाँ तो जो वेट कर आपको अनफॉर्चुनेटली सबको वेट करना पड़ेगा 30 जी दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक, जब तक ये रिवील नहीं हो जाता जी कि क्या। एनीवे, एनीथिंग एल्स आमना जी यूड नहीं लाइक टू जी से? सॉरी ये आपकी वेकेशन पे हम आपको तंग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी जाके जी आप हाँ आराम सोच करें। है जाके आप भी और बिल्कुल शुक्रिया आपका, आपने जी हमें जॉइन शुक्रिया किया ख्वातीन हज़रात, आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी मेरी कल इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर काशिफ अंसारी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो प्रोड्यूसर है, उनका इंटरव्यू कल आपको देखने को मिलेगा। वेडनेसडे को इंशाल्लाह आमना जी को दोबारा तंग करेंगे और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे विद अ हॉट रिव्यू, और फिर थर्सडे को आप इंशाल्लाह एक और इंटरव्यू देखेंगे, फ्राइडे को फिर आपकी ओए खिदमत होए में होए हाज़िर होंगे विद तबाहियां अ हॉट रिव्यू, और तबाहियां फिर इंशाल्लाह आप हफ्ते को हॉट वाइज़ देखेंगे और इतवार को फिर एक इंटरव्यू देखेंगे इंशाल्लाह। तो पूरा हफ्ता हम आपके साथ हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे हिट करें ताकि ये जो पूरी हमारी सारी वीडियोज़ आने वाली उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। और जब इंशाल्लाह आमना वापस आ जाएँगी दुबई से, तो ईयर एंडर्स का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसमें आपके सारे फेवरेट ड्रामास ऑफ द ईयर, द एक्टर्स ऑफ द ईयर और ऑन स्क्रीन कपल्स ऑफ द ईयर्स, और ऑन स्क्रीन बाप और माँ और चाचा और ताई और फूफो और सास और ससुर, उन सब के ऊपर भी हम्म बात करेंगे। तो उसके बारे में भी अपनी सजेशंस हमें देते रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।